सईद, ईद ईद सईद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और स्पेशली सोशल मीडिया के आशिकान रसूल, आज का सिलसिला सोशल मीडिया से मुतालिक है और कह सकते हैं कि शायद आज का ये हमारा सिलसिला लाखों नहीं करोड़ों जो लोग हैं इनसे कंसर्न करता होगा और कहीं किसी की नुमाइंदगी कर रहे होंगे तो कहीं कुछ और हो रहा होगा। आप ईद की खुशियाँ मना चुके होंगे और देखें खाने पीने में किसी को साइड इफ़ेक्ट ना आ गया हो, अल्लाह आसानी करे। लेकिन खैर सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल भी हो गई होंगी। आपने सुबह ईद के दिन क्या बनाया होगा, दोपहर में क्या बनाया होगा, रात को कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे और नेक्स्ट आपका स्केड्यूल क्या है, ये भी आपने सोशल मीडिया पर हो सकता है अपडेट कर दिया होगा। इसमें यह भी हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी वायरल भी कर दी होंगी जिससे शायद एक आम आदमी देखकर वो थोड़ा दिल बर्दाश्त हो गया होगा कि काश मेरे पास भी ये चीज़ें होती, काश मैं भी ये कर रहा होता, काश मैं भी ये कर रहा होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शेयर नहीं की जाती या हर जगह शेयर नहीं की जाती, हर जगह वो बयान नहीं की जाती। मुझे बैठे बैठे एक बात याद आ रही है। बात कुछ इस तरह की थी कि सुबह एक पड़ोसन अपनी पड़ोसन के घर गई और कुछ रात के अहवाल सुनाए। ये जिसके घर गई ना वो थी बेचारी बेवा। उसने घर जाकर कहा कि जी रात तो बड़ा मतलब कि हम तो बच्चों के अब्बू के साथ यहाँ भी गए वहाँ भी गए और बच्चों के साथ हमने खाना खाया, आइसक्रीम खाई, फिर ये भी हुआ वो भी हुआ, फिर उधर भी गए, बहुत मज़ा आया तो इन्होंने यूँ भी किया, इन्होंने ये भी दिला दिया, इन्होंने वो भी दिला दिया, एक बच्चे ने ज़िद की तो इन्होंने ये भी दिला दिया। वो अपनी रात की स्टोरी कर रही थी। आपको क्या लगता है कि बेवा ये बातें सुनकर खुश हो रही होगी या इसे अपनी महरूमी का एहसास बढ़ गया होगा? क्या ये बात एक बेवा से करने की थी? शायद आप अखलाक के तौर पर कहेंगे कि ये बेवा से करने की नहीं थी, क्योंकि उसको ये होगा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे को बच्चे नहीं हैं, मैं अकेली रहती हूँ और ये इस तरह ये अपनी रात की जो इन्होंने वो मामलात किए तो उससे उसका सुनकर थोड़ा दिल पसीज जाएगा, वो थोड़ा सा वो सैड मोड में चली जाएगी है। ये एक शायद अक्ल में आने वाली बात है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें शेयर कर देते हैं, डाल देते हैं कि जिससे माशरती तौर पर बाज़ों का नुकसान होता है। ये तो मैंने एक घर से निकली हुई एक औरत की, एक घर में गई हुई एक औरत से बात करने का आपके सामने मामला बयान किया, लेकिन जब किसी इस तरह की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा अंदाज से वायरल हो जाएं, हो सकता है किसी को खुश भी कर दें, किसी को डिसअपॉइंट भी कर दें, किसी को हैप्पी मोड में ले जाएं, किसी को सैड मोड में ले जाएं। क्या क्या हम सोचते भी नहीं है कि हमारी ये शेयरिंग ये किसी के लिए प्लस भी हो सकती है, किसी के लिए माइनस भी हो सकती है, लेकिन हो रही है। मैं नहीं कहता कि सोशल मीडिया के बेनिफिट्स नहीं हैं, सोशल मीडिया के बेनिफिट्स हैं और उठाने वाले इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन हज़रत सैयदना सईद अहमद काज़मी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका एक रिसाला है खैर और शर, यानी शे में खैर और शर दोनों के पहलू होते हैं। हम पैसा कमाते हैं, हमारे पैसे कमाने में भी खैर और शर के पहलू होते हैं। शोहरत आती है खैर और शर के पहलू के साथ आती है, इवन कि इज़्ज़त भी आती है खैर और शर के पहलू के साथ आती है, चीज़ अपने तकाज़ों के साथ आती है। खैर के पहलू को लिया जाता है, शर के पहलू को दूर किया जाता है।
सोशल मीडिया के खैर के पहलू भी हैं, इसका मैं इनकार नहीं कर सकता, बल्कि मैं क्या कोई भी इनकार नहीं करेगा। हम खुद सोशल मीडिया, मैं खुद सोशल मीडिया यूज़र हूँ, बट एक लिमिट के अंदर हूँ। बाकी तो हमारा पूरा एक शोबा है, वो उसको देख रहा होता है, लेकिन फिर भी किसी हद तक मैं भी सोशल मीडिया यूज़र हूँ। मेरे पास शायद इतने इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा यूज़ एक तंजीमी तौर पर, मैक्सिमम मेरा यूज़ तंजीमी तौर पर है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट पर जब मैं सुनता हूँ तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस आती हैं। आज हमने अपने सिलसिले में हम दावत इस्लामी का जो सोशल मीडिया का जो शोबा है, हमने उनके इस्लामी भाइयों को भी जमा किया हुआ है, और हमारा ये जो आईटी का जो हमारा शोबा जो दावत इस्लामी की वेबसाइट को टेकल करता है, इनके इस्लामी भाई भी जमा हुए हैं। हमारे डायरेक्टर हैं, वो भी आज हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं। मैं चाहूँगा कि इनके साथ कुछ इसी बातें शेयर, यानी ये मुझसे कोई बात करते हैं, ये भी मुझसे बात करते हैं, ये भी कहते हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, क्या कर लिया हमने आपस में बातचीत करके? अच्छा है कि हम आपस में बातचीत करें और वो बात आप भी सुनें। ये है हमारा आज के सिलसिले का मोटिव कि हम बात करेंगे, कोई अच्छी बात करेगा, कोई प्लस बात करेगा, कोई माइनस बात करेगा, कोई खैर के पहलू बताएगा, कोई शर के पहलू बताएगा। मैं भी इनसे बात करूँगा, ये मुझसे बात करेंगे। विदाउट स्क्रिप्टेड बैठे हैं, कोई हमारी पहले से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, पहले से हमारी कोई मेरी कम अज़ कम इन लोगों से कोई ऐसी शेयरिंग नहीं हुई है। बस एक ऊपर से बातचीत हुई थी, हमने सिलसिले का टाइम रख लिया था और ये आज बैठे हुए हैं। मैं भी आकर बैठ ही गया था, मैं कहा देखें क्या स्टार्ट लेते हैं। हम तो सलात के बाद बैठे बैठाए वो एक पढ़ी हुई बात याद आ गई जो मौजू से रिलेटेड मुझे लगी, मैंने उसको कोड कर दिया रेफरेंस के तौर पर कि ये चीज़ें भी हो रही होती हैं। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया, तो आप सोशल मीडिया के बारे में प्लस बयान करेंगे, माइनस बयान करेंगे, क्या बयान करेंगे? आपको सोशल मीडिया के बारे में क्या फीलिंग है? सोशल मीडिया वैसे भी कहते हैं हर चीज़ अपने लवाजमात के साथ आती है। सोशल मीडिया के भी फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, कई सारे पहलू हैं। पर एक पहलू की तरफ जो मैं सबसे पहले आपकी तवज्जो चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर हर कोई अपना मौक़िफ़ दे रहा है, सही है या गलत है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब एक बात बंदे ने एक पोस्ट की, उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, वो कितना सही है, गलत है, वो करते नहीं हैं और अपनी तरफ से एक अपनी राय दे रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ पर वो ये नहीं देख रहे होते कि इससे कितने लोगों को अफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, सही है भी या नहीं है। इस बारे में आप क्या फरमाएंगे? अच्छा, आप मुझसे सवाल करेंगे, चले इस तरह कर लेते हैं, कोई अर्थ नहीं। मैं थोड़ा इस पर, आप जब ये चंद जुमले कह रहे थे तो मैं एक तस्वुर में चला गया। मेरे जहन में एक तस्वुर था, एक रूम, एक कमरा जिसके अंदर कोई 10, 12, 20 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब सब बात करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, फ्रीडम स्पीच वहाँ भी हमने रखा हुआ है। लेकिन शायद मेरा गुमान है कि हर कोई बात करने से पहले सोचेगा कि यार इसकी मौजूदगी में यह बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसकी मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, यार ये बात करूँगा तो मेरे बारे में लोग क्या गौर करेंगे, वो सोचेगा तो सही। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद फेस टू फेस बात करने में तो हरज नहीं, वो लोग सोचते हैं, लेकिन यहाँ ये होता है ना, सामने किसी का मुंह है ही नहीं, किससे हया करनी, किससे शर्म करनी, किससे मुरवत करनी, या बाज़ औक़ात शायद ऐसा होता है कि बोलने वाले की आइडेंटिफिकेशन भी नहीं होती, सम टाइम होती भी है, नहीं भी होती। तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब भी चाहे आप सोशल मीडिया पे कोई अपनी बात शेयर कर रहे हैं, अपने कमेंट पास कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, ऐसे ही इसको तस्वुर करें कि आप चंद लोगों के दरमियान बैठे हैं जिनमें छोटे बड़े मजहबी और हर तरह का आदमी हो सकता है कि हो, मर्द और औरत हो। इसमें होते भी हैं और हर एज के होते हैं, हज़ारों का प्लेटफॉर्म होता है, बात सूरतों में लाखों का भी होता है। और वहाँ पर किसी ने कोई पोस्ट की और उस पोस्ट के बाद जिस किस्म के कमेंट्स वहाँ पढ़ने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कौम में ना शऊर नाम की कोई चीज़ बची नहीं है अब। यानी एक संजीदा मसला पूछा है उसने, उसकी कोई प्रॉब्लम थी, उसने वहाँ लिखी है। कुछ आएंगे उसका मजाक बना के चले जाएंगे, कुछ आएंगे कुछ मशवरा देंगे, सही गलत वो एक अलग मैटर है, मगर ज़्यादा जो तादाद है वो मजाक बनाने वालों की है। अब वहाँ आके वो बेचारे ने मसला पूछा और इन्होंने उसका तमस्खर उड़ाया। अच्छा, अब जिन लोगों ने किया है उनके नज़दीक ये टोटल एंटरटेनमेंट है,
वो उस शख्स को नहीं जानते, ये उसको नहीं जानते। अब वो जो एक बैरियर होता है, एक शर्म लिहाज मुरव्वत का, वो कोई नहीं है वहाँ पर। और बस आके जो है ना, मतलब हमने अपनी एक माशरती जिम्मेदारी पूरी नहीं करनी, हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पे दूसरे के धज्जियाँ उड़ा देनी है इज्जत। ज़ोहैब भाई, यहाँ थोड़ा सा मुझे एक इश्काल वारिद हो रहा है। इसमें मेजर मिस्टेक किसकी है, पूछने वाले की या कमेंट देने वाले की? नहीं, जैसे सोशल यहाँ मीडिया पर ना प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं इस चीज़ के। सीरियस क्वेश्चन है तो उससे मतलब उससे पूछने से पहले कोई देखा कि मैं अपनी बात डाल कर रहा हूँ? नहीं, मतलब आप मुझे बताइए कि आप अपने अच्छे कपड़ों पर भी कोई कूड़े के ढेर पे डालेंगे? यानी अगर आप एक आदमी है, उसको इतना शऊर तो है ना ज़ोहैब भाई, अगर मेरे कपड़े मैले नहीं हैं तो मैं इन्हें धुलने वालों में नहीं डालूंगा, अगर मेरे कपड़े मैले हैं तो मैं इन्हें साफ़ कपड़ों में नहीं डालूंगा। आजकल तो घरों में बास्केट रखी हुई हैं, वो किसको क्या बोलते हैं, वो ड्राई क्लीन बास्केट अलग है, या मतलब कपड़े धोने की बास्केट अलग है, हर चीज़ की हर एक की अलग अलग बास्केट है। तो देखिए प्लीज़ थोड़ा इस पर गौर कर लें क्या मतलब। अच्छा, एक और चीज़ भी है, ये थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। उमूमन जो सवाल इस तरह के जो लोग पोस्ट करते हैं, वो लोगों के एक्सपीरियंसेस जानना चाह रहे होते हैं कि हम उस जगह जाएं या नहीं जाएं, या ये काम करें या नहीं करें। मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री ये करता हूँ, इसके लिए भी ना अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स बने मतलब ये कि मैंने मिसाल के तौर पर उम्रे पे जाना है, तो मैं उससे पूछूंगा ना कि जिसको उम्रे पे जाने का तजर्बा है या नहीं है, या मतलब कि मैं एक क्राउड के अंदर पूछ लूँगा कि मैं मदीने जाना चाहता हूँ, मैं किस रास्ते से जाऊँ। तो अब उसमें जो 1000, 2000, 3000, 4000 लोग जिनको आपने ही अपने पेज के ऊपर आने की दावत दी है कि जी आ जाइए, अब आपने जो आपके फ्रेंड्स से आपको लाइक कर रहे हैं, अजीब फ्रेंड है जिनको आप जानते भी नहीं हो चलो ठीक है, अब आपने टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है। फ्रेंड लिस्ट तो यहाँ नहीं आती ना, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं बड़े, किसे चाहिए, प्लेटफॉर्म्स बने हुए, हर चीज़ की कैटेगराइज हुआ है। अब मिसाल के तौर पर हर कोई आजकल एक फेसबुक है, फेसबुक पर हर कोई हर चीज़ का सवाल कर रहा है, जबकि वो इस चीज़ के लिए है नहीं। मिसाल के तौर पर ब्लॉग्स बने हुए हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेनी है तो वो उस ब्लॉग पर आप लिखेंगे तो वहाँ उसके कंसर्न बंदे आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे, वहाँ पे ये फालतू बातें नहीं हो रही होंगी। अगर आप हर चीज़ फेसबुक पे डालेंगे तो आपको हर किस्म के लोग भी मिलेंगे, क्योंकि फेसबुक पर तो हर किस्म के लोग बैठे हुए हैं, हर प्लेटफॉर्म पर हर किस्म के लोग नहीं बैठे हुए, बड़े कैटेगराइज हुआ है इस हवाले से भी। तो आप अगर सवाल अपना मिसाल के तौर पर कोई टेक्नोलॉजी या कोई मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन का आपको कोई मसला हुआ तो आप पूछेंगे तो उसका एक वेब पेज बना हुआ होता है, उसका एक ब्लॉग बना हुआ होता है, आप वहाँ जाके अपना क्वेश्चन करें तो आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। क्वेश्चन आंसर्स की वहाँ उसके अलावा और भी तो अनकंसर्न लोग भी तो हैं ना। अनकंसर्न होता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो है एक क्वेश्चन उन्होंने किया, ठीक है, तो एक सेंस वाला क्वेश्चन होता है कि अगर वो उस क्वेश्चन का मजाक बनेगा उसे लगता है तो वो क्वेश्चन जो है प्राइवेट इनबॉक्स वगैरह में भी तो पूछ सकता है ना बंदा, वो इनबॉक्स में पूछ दे तो वो खाली हिडन रहेगा एडमिन और उसके। मेरा सवाल वही है, अभी तक स्टिल कायम है कि यहाँ पर जो मजाक कर रहे हैं या आउट ऑफ मैनर्स कमेंट पास कर रहे हैं, नो डाउट इनको कहीं भी अप्रिसिएशन नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट मिस्टेक किसकी है? सवाल करने वाले की है। हाँ भैया, मगर अब ये है कि क्लोज होना, फिर हम आगे बढ़े। नहीं, अगर ठीक है उसकी एक गलती है, मगर अब उसकी इतनी बड़ी भी गलती नहीं है कि जिसकी सज़ा उसको जो कमेंट्स में मिलती है ना, कि 100-150 कमेंट्स जो मजाक के उसके आते हैं और उसकी इज्जत की जो धज्जियाँ उड़ती हैं, वो तो फिर देखने से ताल्लुक। देखिए वो तो जो मजाक कर रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं, या माज़अल्लाह उसकी कोई इज़्ज़त को पामाल कर रहे हैं, उसके लिए मतलब कि एक ऐसी राय कायम कर रहे हैं जिस राय का ना शरीयत में कोई इजाज़त है, ना अखलाकी तौर पर इजाज़त है। मैं कह रहा हूँ ना कि उनकी तो कहीं भी पसीराई नहीं है, लेकिन मेरा अपना जगह पर यह है कि जो सोशल मीडिया यूज़र हैं, चाहे वो आप किसी, देखिए सोशल मीडिया का एक नाम नहीं है, इसलिए मैं एक नाम को मैं नहीं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, एक नाम नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई भी सवाल कर सकता है, किसी प्लेटफॉर्म पर कोई भी आ सकता है, लिहाजा सोशल मीडिया एक कॉमन नेम है, ठीक है। इसलिए हम सोशल मीडिया पर आपने एक चीज़ सवाल की सूरत में डाल दी है तो आप कम अज़ कम ये तो देखें कि आप बात कर कहाँ रहे हैं और क्या ये वो जगह है जहाँ बात कर सकें। यानी एक रिस्पेक्टेबल आदमी ज़ोहैब भाई कहीं जाना भी चाहता है ना, देखता है मुझे यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हत्ता कि आपको दावत भी आती है तो आप देखते हैं यहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अच्छा अगर जाना है कहीं तो आपको इतना भी सेंस तो है ना कि यहाँ जाना है तो यहाँ पर मैंने कपड़े कौन से पहनने हैं,
अगर मौत मैयत है तो कौन से कपड़े पहनने हैं, शादी भी आए तो मैंने कौन से कपड़े पहनने हैं। इतना बात से सेंस total होने के agree बावजूद आदमी सोशल मीडिया पर इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, फ्रीडम तो एग्जैक्टली जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसी के लिए तो बात हो रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जो कुछ इन प्लेटफॉर्म्स पे हो रहा है, ठीक है, उसकी गलती है, इसका इनकार नहीं है, मगर उसके बाद ये जो लाइन से तवातुर से ये गलतियां करते चले जाते हैं, हम इसीलिए तो बैठे हैं जोएब भाई कि ये शोर किस फॉर्म में कब आएगा? आप ऐसे दोस्त बनाते कि देखिए, मेरा माह रमज़ान मुबारक में फजर में एक बयान था, उसका उन्वान ही मजाक व मस्खरी था। बाज़ लोग होते हैं जब आप आम दोस्तों में बैठते हैं ना, तो बाज़ की तबीयत होती है वो हर संजीदा बात को भी मजाक में लेकर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, राइट और रॉन्ग। ये बाज़ों का मिजाज होता है। ऐसों को कोई उमूमन अपनी फ्रेंड सर्कल में कोई यूँ लेकर चलता नहीं है, वो लेता ही इसीलिए कि चलो थोड़ी तफरी हो जाएगी, लेकिन लेकिन वो रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं होता। देखें, उसकी फ्रेंड सर्कल में भी वो एक कोई संजीदा, खामोश, एक वेल मैनर, मेच्योरिटी के साथ बात करता है। तो आपका मतलब मिसाल के तौर अगर ऐसा ही कोई नौजवान आपकी गैदरिंग में है और आपकी बहन भी, आप बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो आप शायद उससे साथ तो शादी नहीं करेंगे कि नहीं यार ये आदमी सही नहीं है। तो आदमी ये मतलब एक उसके एक आम आदमी भी अगर वो भाई है तो उसने अपनी बहन के लिए भी कोई मतलब सोचा होगा कि यार मेरा बहनों ही कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन ऐसे लोग हैं जो इस तरह हर बात को मजाक बना लेते हैं और ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है और मकासद शरिया के भी ये ख़िलाफ़ है कि अगर जैसे इस वक्त मैं संजीदा बात कर रहा हूँ और संजीदा बात करते हैं तो कोई यहाँ से मतलब इसी बात को कोई मजाक में लेकर इसको बिल्कुल यूँ आगे पीछे कर दे तो डेफिनेटली इसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो पहला अगर आप चाहें तो हम एक चीज़ को क्लोज़ ये करें, क्योंकि कंक्लूजन भी तो हमने देना है ना नाजरीन को। बिल्कुल। तो हम क्लोज़ ये करें कि अगर आप किसी ग्रुप के अंदर अपने यहाँ कोई सवाल करना चाहते हैं या किसी से कोई बात पूछना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये देख लें कि आया ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बात करें, वहाँ पर वो समझदार, डिसेंट और एक्सपीरियंसेबल लोग हैं जो ये बात करें, तो आप वहाँ जाकर बात करें, अदरवाइज़ ना करें। अदरवाइज़ आप अपना जो भी मतलब है, अगर इस तरह आपके उस पर कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो आप खामोश हो जाएं, ना जवाब दें। ज़रूरी है कि कमेंट्स पास करें तो ये कि क्रिटिसाइज़ ना करें। देखें, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। आप मोबाइल पर बैठकर हाथ से कमेंट्स भी दे रहे हैं और उसको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं, उसको ग्रुप के अंदर जलील भी कर रहे हैं, उसको रुस्वा भी कर रहे हैं। उसके साथ जो कुछ आप कर रहे हैं ये ज़रूर याद रखिएगा कि आपकी लिखी हुई तहरीर का, आपके दिए हुए कमेंट्स का और आपकी तमाम तर चीज़ों का भी हिसाब है। ज़ाहिर है मदनी चैनल पर बैठे हुए हैं, हम आपको सोशल मीडिया पर बात तो करेंगे, लेकिन हम जो भी बात करेंगे अपने इस्लाम और दीन के उसमें दायरे में रहकर ही हम आपसे बात करेंगे। लिहाजा जब भी कोई कमेंट्स पास करें ये ज़रूर सोच लिया करें कि आया इससे किसी मुसलमान की इज़्ज़त ख़राब तो नहीं हो रही और मैं गुनाहगार तो नहीं हो रहा। जी, बात को आपने जो तमहीदी गुफ्तगू फरमाई प्रोग्राम के शुरू में, उसी में से मैं एक चीज़ को पिक करूँगा कि जैसे आपने कहा कि बेवा खातून के साथ जाके खातून ने अपने घर की आप बीती उनको बताई। अब यही कल्चर सोशल मीडिया पे बहुत आम है कि हम कहीं गए, हमने कुछ खाया, कुछ भी किया, वो हमने टैग कर देना है और ना सिर्फ खुद मतलब बहुत सारे लोगों को टैग कर देना है और लोगों को मतलब एक तशहीर करनी होती है कि जी हम ये कर रहे हैं, हम यहाँ थे, हम यूँ किया। तो अब बहुत सारे लोगों का ना उससे वास्ता होता है, कुछ नहीं होता। उससे एक हेरस जो है वो ये मैं देख रहा हूँ माशरे में बढ़ रही है और ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जो है ना लोग अगर इन्होंने कुछ किया तो अब मेरा भी दिल करेगा मैं भी वैसा ही करूँ। अच्छा, एक और सवाल भी है आपसे इस हवाले से। मिसाल के तौर पर आपने एक फ़ेस टू फेस की बात की कि एक बंदा ने बात की नेक्स्ट बंदे से फ़ेस टू फेस, पर अब एक बंदा कहीं गया है तो वो बताएगा नहीं क्या मैं यहाँ गया था, इतनी अच्छी जगह है, मतलब दावत भी दे रहा है भाई अच्छी जगह है यहाँ पे जाना, अगर जाना ही है तो यहाँ जाना, अपने दोस्तों को बता रहा है तो वो कहीं बताए नहीं मगर अपने पास रखे। मगर इसमें मेरे हिसाब से अच्छा, और टैगिंग की जहाँ तक बात है तो टैग ये है कि एक तो ये कि जिसके साथ गया था उसको टैग कर रहा है नहीं, और अगर नहीं हर किसी को टैग कर रहा है तो वो तो आपके हाथ में भी है कि आप टैग अपना बंद कर दो। अब मिसाल के तौर पर कोई मुझे हर चीज़ पे टैग करे जा रहा है तो मैं उसको बंद कर दूंगा कि भाई मुझे कोई टैग नहीं कर सके। हम इस पे बात नहीं कर रहे, हम बात ये कर रहे हैं कि क्या ये जो टैग करना और ये हेरस और वोना भी कल्चर जो हमारे यहाँ डेवलप कर रहे हैं ना, ये ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूँ। तो वो इस नीयत से कर रहा है कि वो नॉलेज बांट रहा है भाई, वो कह रहा है कि मैं एक जगह गया था आप भी जाएं, तो वो क्या करे, नहीं बांटे।
नॉलेज नहीं दे, मतलब आप एक अच्छे इन्फॉर्मेशन रेस्टोरेंट नहीं में दे। गए और आपके अगर काफ़ी लोग जो है कि ना आप- इसके अंदर आप बताएं। काफ़ी लोग जो है ना इसके अंदर शो ऑफ ही दिखा रहे होते हैं कि भाई हमने इतने महंगे रेस्टोरेंट में बर्गर खाया, अब वो बर्गर की पिक्चर लेके क्लिक करके वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं उन्हें। तो ये होता है। तो ऐसा मतलब एक होता है कि अगर वो इमेजेस वगैरह ना डालेंगे तो कोई यकीन ही ना करे जैसे कि भाई ये यहाँ पे गया हाँ, है। ये कंगना गरीब आदमी वहाँ क्या जाके क्या कर रहा है। चेक इन डाल रहे होते हैं, पिक्चर्स डाल रहे होते हैं अच्छी अच्छी। वैसे भी कुछ प्लेटफॉर्म्स तो इसी नाम पे बने हुए हैं कि उसमें देखिए, से पिक्चर्स डाली जाए। इसमें एक पहलू मेरे जहन में आ रहा है कि पड़ोसियों के मुतालिक किताबों में लिखा है कि पड़ोसी अपने फल फूल जो खाते हैं घरों में उसके छिलके बाहर ना फेंकें नॉर्मली, ताकि आपके पास अगर एक पड़ोसी आपके पड़ोस में जो घर है अगर वो गरीब है तो उसके बच्चों को जब वो फल देखेंगे तो उनको एक फीलिंग होगी, उनको उस फीलिंग से बचाने के लिए। ऐसा से कम ठीक है ना। यानी देखिए, दीन है ना, दीन हमारा ये लोगों के एहसास पैदा कराता है। अगर आपकी किसी अंदाज या आदत से कोई सोशल एक्टिविटी या सोशल मॉरलिटी इफ़ेक्टेड होती है तो उस पर कोई ना कोई क्वेश्चन तो उठेगा ना। जैसे कि लोग इस तरह के चीज़ें करें तो शायद क्योंकि वो उसके साथ उसकी हम क्लास लोग इलिट क्लास का अगर कोई शख्स ये काम करता है तो उसके ग्रुप के अंदर सारे उसी की तरह करोड़पति और अरबोपति लोग नहीं हैं, आम आदमी भी हैं। अच्छा, अब जनरल बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि आप एक महंगे रेस्टोरेंट में खा कर आए, क्या आप अब अपनी फैक्ट्री के एक 10-20 हज़ार के मुलाजिम के साथ बैठकर आप अपने रात के 10,000 रुपये के बिल की या 15-20 हज़ार रुपये के बिल की रात के डिनर का खाना आप अपने 15,000 मुलाजिम के साथ ये शेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं शेयर करूँगा। तो आपके उस पूरे ग्रुप के अंदर ऐसे लोग होंगे? जी बिल्कुल। वो फील कर सकते हैं। देखिए, हराम और हलाल, जायज़ और नाजायज़ की यहाँ डिस्कशन नहीं हो रही है। जहाँ एक मतलब कि एक हमारी माशरती कुछ ज़िम्मेदारियाँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर हम इस तरह ना करें। जब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अमीर सुन्नत एक दफ़ा मदनी मुज़ाकरा फरमा रहे थे, अब तो कुछ अरसे पुरानी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उन दिनों मैं मार्केट में मेरा बिजनेस मैं रन करता था, खुद ही बिजनेस करता था, तो मैं परचेसिंग के लिए बैरून मुल्क जाता था। मैं वहाँ गया था तो वहाँ मतलब मुझे पर्सनली ब्रांडेड या महंगी घड़ियाँ पहनने का पुराना शौक़ था, मदनी माहौल से पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उस टाइम एक पसंद आई मुझे, मैंने घड़ी ले ली अपने लिए, ठीक है, और लेकर आ गया। वो मुझे पसंद आई ना, ले ली और लाकर मैंने पहनी। उन दिनों मेरे तो मदनी मुज़ाकरा फैज़ान मदीना में क्या करते थे, सिक्योरिटी थी मगर ये शीशे के गिलासेस वगैरह ये चीज़ें नहीं थी। तो वो मस्जिद के अंदर हो रहा था तो टेबल लगती थी और वहाँ इस्लाम में बैठते थे, सवाल जवाब यहीं होते थे। तो अमीर सुन्नत ने अपने मुतालिक बताया कि मैं चाहूँ तो महंगा इमामा भी पहन सकता हूँ लेकिन मैं आम इमामा पहनता हूँ, मैं चाहूँ तो महंगे चप्पल पहन सकता हूँ, मैं चाहूँ तो महंगे लिबास पहन सकता हूँ। यूँ चाहूँ से बोला था कि इनसे हटकर थोड़ा इससे कीमती चीज़ें मैं पहन सकता हूँ, महंगे से हो रहा थोड़ा इससे ज़्यादा कीमती, मैं चाहूँ तो कीमती घड़ी पहन सकता हूँ। यूँ करके अपनी घड़ी दिखाई तो मैंने यूँ ये जैसे क्या तो मैंने यूँ कर लिया था ना कुर्ता। अच्छा, मेरी घड़ी कीमती थी, मेरे हिसाब से कीमती थी। तो फरमाया कि मैं ये इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं करूँगा तो मेरे मुरीदीन और मुझसे मोहब्बत करने वाले आजमाइश में आ जाएंगे, कि वो हर आदमी ना कीमती इमामा ले सकेगा, ना इतना लिबास पहन सकेगा, ना ऐसी घड़ी पहन सकेगा ही नहीं। तो मैं इनका लिहाज करता हूँ। एक सादगी का मैसेज भी था और एक लोगों को ये लीडरशिप भी थी, ये एक लीडरशिप भी थी। अच्छा, मैंने यूँ घड़ी उस दिन का मैं घर गया, मैंने जाकर घड़ी रख दी, वो दिन आज का दिन है। मैं जहन से निकाल दिया, मैं कहा यार ये अपने को भी पहननी नहीं है, आते जाते हम भी रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। तो अब एक मैसेज से मुझे फ़र्क पड़ा, मैंने खुद एक चीज़ को रिमूव किया मगर मेरे सामने सादगी आई। तो मैं कहा यार हमें भी जितना हो सके यूज़ करना चाहिए। तो अब जो इस तरह महंगी चीज़ें लेकर सामने आएंगे तो लोगों का दिल तो ललचाएगा ना यार। मेरी तरह के कई लोग होंगे
कि जिनका ऐसा जहन होगा माजी में, जैसे हमारा माजी में ऐसा जहन था कि कलम कीमती हो तो जूते कीमती हो, तो घड़ी कीमती हो, तो गिलास हमारे ब्रांडेड हो। ये सब मदनी माहौल से पहले की हमारी मेंटेलिटी थी, मैं कहता हूँ आपको। और मदनी माहौल में आने के बाद भी ये सोच कायम रही थी एक अरसे तक, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो गई। अब इस तरह और लोग भी तो होंगे ना जिनकी चीज़ें होंगी, इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात को दबाया हुआ होगा, थोड़ा संभले हुए होंगे, बजट में और फाइनेंशियली तो चल रहे होंगे, लेकिन उनके सामने जब ये चीज़ें आएंगी तो उनके जज्बात मजरूह होने के चांसेस तो हैं। हम ये नहीं कहते करने वाला नाजायज़ कर रहा होगा, या हम ये भी नहीं कहेंगे दिखावा कर रहा है, हम ये भी नहीं कहेंगे कि ये कोई रियाकारी कर रहा है या शो ऑफ की तरफ जा रहा है, जस्ट शेयरिंग कर रहा है। मगर इसकी जस्ट शेयरिंग में भी कि सोशल लेवल पर साइड इफ़ेक्ट आते हों। शोएब भाई, आप क्या कहते हैं? जी, एक तो ये साइड इफ़ेक्ट्स तो आते भी होंगे, और साथ में ये भी है कि मेरे ज़हन में एक चीज़ ये भी आ रही थी कि जो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे आ रही होती है, इतनी इंफॉर्मेशन का जानना क्या ज़रूरी होता है? क्या ये हमारे लिए एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होता? आप किसी भी एक न्यूज़ के बारे में अगर हम देखें, अगर ट्विटर पे कोई एक ट्वीट आती है तो लामहला आदमी के जहन में जब वो चीज़ आती है तो वो फिर उसको सोचना शुरू कर देता है। अच्छा, वो सिर्फ एक ट्वीट नहीं होती है, अब आप स्क्रॉल करते जाते हैं तो दूसरी ट्वीट होती है, वो किसी और चीज़ के बारे में होती है, तीसरी ट्वीट होती है, वो किसी और चीज़ के बारे में होती है। इतनी इन्फॉर्मेशन जहन में आती जाती है, तो आपको नहीं लगता कि जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो इम्पॉर्टेंट नॉलेज जो हासिल करनी थी, उसकी जगह फिर ज़्यादा नहीं रहती? स्टोरेज आपकी भर रही है, वो ज़्यादा नहीं रहती होगी जगह। नहीं, सवाल तो आपका अच्छा है। तो क्या होना चाहिए इसमें? हमें क्या देखना चाहिए कि हम जो इतनी इन्फॉर्मेशन लेते जा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी भी होती होगी कि जो शायद ना तो हमारे दीनी फ़ायदे के लिए होती होगी, ना ही दुनियावी फ़ायदे के लिए होती होगी, लेकिन वो सिर्फ एक मज़ाक के लिए, एक फजूल नॉलेज होती है, एक फजूल नॉलेज होती होगी। जिस तरह फजूल बात से बचना चाहिए, फजूल नॉलेज से बचना चाहिए। आपका टाइम भी ले रही है और फिर उसके लिए सोचना अलग है, और बात चीज़ें आपको शायद आपकी डायरेक्शन तब्दील कर दें। जी हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं, कोई ऐसे इमेजेस आ जाएं जो आपकी डायरेक्शन तब्दील कर दें, आपकी सोच तब्दील कर दें, आपको अल्लाह ना करे फितने में डाल दें। ये चीज़ें भी तो पॉसिबिलिटी तो है। अब अगर वो किसी रेस्टोरेंट में जा रहा है या वो कहीं वेकेशन पे उसने प्लान किया हुआ है और फलां ने जो है वो किसी जगह पर कोई चीज़ परचेज़ की है, ये सारी चीज़ें मैं देखता जा रहा हूँ, सुनता जा रहा हूँ और पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें देखने सुनने के बाद मेरे जहन पे एक असर तो पड़ ही रहा है, और आपका यूज़ नहीं है, और वो मेरा यूज़ नहीं है। और आपने घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे खाली वो घुमाते घुमाते आपने निकाल दिए। इतनी देर में अगर कुरान करीम पढ़ लिया जाता तो क्या बात थी, मदीने की तफसीर पढ़ लेते, हदीस पढ़ लेते, कोई और काम की किताब पढ़ लेते। मैंने एक किताब में पढ़ा था, 10 साल के बाद आप एक अपने दोस्त से मिलते हैं। आपने मैट्रिक कर ली, मैट्रिक करने के 10 साल के बाद आप अपने उन्हीं क्लास फेलो से मिले, 10 साल के बाद एक से मिले ना, तो आपसे जब उससे बातचीत की तो आपको लगा यार ये तो बहुत बदल गया है यार, क्या बात में इसमें मैच्योरिटी है यार, वो 10 साल पहले की तो इसकी क्वालिटी रही नहीं है, कितनी क्लास की बातें कर रहा है, कितनी समझ की बातें कर रहा है। अच्छा, उसके साथ दूसरा मिलेगा तो वो अरे अबे वो क्या हाल है, आप बोलोगे यार ये तो वहीं के वहीं खड़ा है, 10 साल में तो फ़र्क ही नहीं पड़ा। इसके लिए जो अक्लमंद लोग हैं ना, एक जायज़ा लेते हैं, वो ये लेते हैं कि अगर आप उस 10 साल जिसको आप मैच्योरिटी वाला समझ रहे हैं और जो बड़ी पुख्ता बात कर रहा है, अगर आप उसका 10 साल का ब्रेकअप निकालेंगे ना, तो उसने अच्छी किताबें पढ़ी होंगी, अच्छे माहौल में रहा होगा, सेंसिबल लोगों में बैठा होगा, और उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ गुजारने का मौका मिला होगा। और वो जो दूसरा था ना, उसने उल्टी सीधी पिक्चरें देखी होंगी, उल्टे सीधे ड्रामे देखे होंगे, उल्टे सीधे नावल पढ़े होंगे, और बिल्कुल एक चालू सोबत में उसने अपना वक्त गुजार कर खेल कूद में निकाल, तो ये जैसा था ना वैसा ही है। यानी लोगों की पढ़ना, इनका उठना बैठना, इनका नॉलेज गेन करना, ये बता रहा होता है आदमी को कि ये कितना पुख्ता है, कितना पुख्ता नहीं है। तो ये इस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए भी आने वाली जो नॉलेज, आप वो वक्त तो ले रही है ना काम की। तो ये मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो ये बन रहा है आपकी इतनी गुफ्तगू के बाद, ये पहले ही बना हुआ है, आदमी अपने आप को लिमिटेड रखे बहुत। अगर किसी ग्रुप के अंदर वो मतलब के है भी एज ए रुकन के तौर पर, पार्टनर के तौर पर है भी,
तो वो देखे ये ग्रुप कौन सा, ऐसे सारे लोग जो है ना वो हों काम के, वरना ना रहे। इसमें तो इतने काम के लोग होते हैं ग्रुपों के अंदर कि बात सूरतों में तो ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे मुफ्ती हैं। अगर एक खुसूसन अगर कोई खातून अगर कोई डाल दें उसके ऊपर कोई मसला, तो फिर तो जो कमेंट्स की लाइन लगती है और उसके बाद जो वो चाहे सही चाहे गलत, बल्कि गलत तो अक्सरियत गलत की होती है, और वो मसले बता रहे होते हैं, धड़ाधड़ मसले जवाब दे रहे होते लोग, बिल्कुल बता रहे होते हैं। अच्छा, शरई मसले बताते हैं। सोशल मीडिया पर तो अब तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने बयानात करना शुरू कर दिए हैं, प्रोग्राम्स करना शुरू कर दिए हैं। लोगों को उनके पास व्यूज़ भी हैं। अब व्यूज़ से भी लोग ये समझ रहे होते हैं कि इतने सारे व्यूज़ हैं, या मिसाल के तौर पर एक अच्छे उसके व्यूज़ हैं। व्यूज़ बहुत मैटर करते हैं आजकल सोशल मीडिया पर। व्यूज़ तो गुलकारों के पास भी होते हैं। हाँ, मतलब व्यूज़ अगर किसी एक बंदा है वो अल्लामा जैसा लग रहा है या मुफ्ती जैसा लग रहा है और उसको लोग सुन रहे हैं, उसके व्यूज़ हैं, तो लोग फिर उसको बड़ा फॉलो करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। ये जो कह रहे व्यूज़, अगर हम इसको थोड़ा सा ले लें, मेरी लास्ट नॉलेज के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यूज़ है गुलकारा के हैं। सुना है मैंने, आज से चंद सालों पहले सुना था, अभी का मुझे पता नहीं है। गुलकारों के ही हैं। अब गुलकारा के या गुलकारों के या म्यूजिशियन के इस तरह लोगों का व्यूज़ ज़्यादा हो, तो इसका मतलब किसी के व्यूज़ ज़्यादा होना उसके मतलब कि वो सर्टिफाइड होने। ये इस्लामिक बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर जो लोग इस्लामिक तो यार देखो ना, अगर मिसाल के दो, मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर कोई इस तरह को गधे घोड़े कुत्ते की बातें चला दे इस्लाम और दीन के नाम पर, और वो शरई मसला ही गलत हो और लोग उसको बोले यार ये कोई नई बात आ गई है, तो मेरा ख्याल है कि जो सही मसला बात है उससे ज़्यादा व्यूज़ हो गधे घोड़े कुत्ते वाले। यही हो रहा है कि इतने सारे लोग हो गए हैं, और जिसको जिसकी फेवर में बात लगती है ना, मिसाल के तौर पर ये मसला मैंने इससे सुना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरे टाइप का था इसमें जवाब, तो उसने उस पर यकीन कर लिया भाई, और बोला भाई ठीक है मैंने तो इससे पूछा है। दूसरा मसला कहीं और सुनेगा वो, और किसी और मुफ्ती से सुनेगा, पता नहीं किससे सुनेगा, वो उस पर यकीन कर लेगा कि भाई मेरा तो मसला यहाँ से सॉर्ट आउट हो रहा है। तो यही हो रहा है कि एक तो इतनी सारी लोग बढ़ गए हैं, इतनी सारी आपके पास चॉइसेस हो गई हैं, तो लोग भी बड़ा अपने अलावा एक तो मुझे हर चीज़ आसान चाहिए ना, और फिर एक जो शऊर की जिस किस्म की कमी है, मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, आपने पूछा मेरे ऊपर, अब मैंने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे जवाब ज़रूर देना है, चाहे मैं गलत दूँ। ये एक सबसे बड़ा फितना जो हमें सोशल मीडिया पे नजर आता है। इस्लामिक नॉलेज के हवाले से भी है और दुनियावी बात के लिए भी है कि आप कहाँ पूछ रहे हैं ये देखें, किस जगह पूछ रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोशल मीडिया पर भी, और दीनी हवाले से दुनियावी हवाले से। आप कहाँ पूछ रहे हैं ये देखकर आप बात करेंगे, और आप देखें कि आप जिनसे पूछ रहे हैं वो लोग कौन हैं। अब वो कोई भी मसला बता रहा है तो उसकी बात सुनना, वो कमेंट्स पढ़ लेना, कमेंट्स में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। मैं किसी आलिम दीन के पास जाऊँ, मैं डाल देता हूँ ना, मुझे कोई चीज़ करनी है मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगा। इस्लामी के प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर आप पूछ सकते हैं, उस पर हम मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे मतलब का जवाब तो नहीं दोगे ना वहाँ पर? नहीं, हम डायरेक्टली ईमेल पे जवाब देते हैं, मैसेज पे जवाब देते हैं, हर चीज़ पे जवाब देते हैं। नहीं, मतलब का तो जवाब नहीं दोगे ना, शरीयत का जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो शरई जवाब देंगे। हमारा मतलब तो हमारी शरीयत होना चाहिए ना जोए भाई, हर किसी के। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड है, मसला वही तो आ रहा है। यही है ना कि अगर उसको सही मसला जाके पूछना होता तो वो ऐसी जगह पे जाके वो एक मसला आपसे इस्तिखारा आपसे करा रहे होंगे, मसला किसी और से पूछ रहे होंगे, क्या कोई किसी और चीज़ किसी और से पूछ रहे होंगे, रूहानी इलाज आपसे पूछ रहे होंगे। यही चल रहा है, जिसको जहाँ पे अपने लिए आसानी नज़र आ रही है ना, वो रास्ता इख्तियार कर रहा है। देखें, ये तो वो है ना कि किसी के पास गया कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जो इस्लामिक के लिए बना हुआ था, ठीक है, जो ऐसे प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पर मसला, और फिर मेरे जैसे लोग जिनको इतना इल्म नहीं है, वो आलिम भी नहीं है, वो जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो ये कि लोग कर रहे अपनी हैं। टाइमलाइन सबसे पर बड़ा डाल प्रॉब्लम देते है हैं, ना, अपनी टाइमलाइन, जो उनकी अपनी टाइमलाइन हो उस पर मैसेज, उस पर कोई पोस्ट डाल देते हैं, मुझे ये मसला पूछना है, मुझे ये मसले का जवाब बता दो, इस बारे में मैं क्या करूँ। तो मतलब वो जगह ही नहीं है आपकी पूछने की। जो आपके फ्रेंड्स हैं इनको भी पता होता है कि मेरे फ्रेंड अगर नहीं है, को रेफर कर, वो जगह तो नहीं है, उसने डाल दिया। अब अगर उसको सही जवाब नहीं मिला और गलत जवाब मिल गया, तो यहाँ एक सवाल पैदा ये होता है कि अगर उसको किसी ने गलत जवाब दे दिया तो अब हमें क्या करना चाहिए? आप ग्रुप में हैं, हम ग्रुप में हैं, और आपको पता है कि गलत जवाब दे दिया गया, और उस पर भी एक सिलसिला किसने उसको लाइक कर दिया है। यही होता है, कमेंट्स में तो जंग चल रही होती है, हर कोई अपनी अपनी कर रहा है, हर कोई अपना मसला बता रहा है। लोगों को जो है ना डिबेट में मजा भी आता है काफी। नहीं, अब ये एक टाइम भी है, देखें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे में एक तो लोग भी फारिग हैं। सबसे मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए दुनिया में बहुत सारे रूल बने हैं, मैं कंट्री वाइड और पर्टिकुलर रूल को डिस्कस नहीं करा, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे रूल बनते गए,
और नेशन लेवल पर बनते गए, गवर्नमेंट लेवल पर बनते गए, और वो बनाते गए और ये चलाते गए, और आहिस्ता आहिस्ता उनके साइड इफ़ेक्ट 15-20 साल, 15 साल या 50 साल, 60 साल के बाद उनके सामने जब इनके साइड इफ़ेक्ट आए तो उनको अपने रूल बदलने पड़े। इस तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं जो आ जाती हैं और लोग उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं। जैसे मैं एक चलो मिसाल दे देता हूँ, सेल्फ़ी ये एक चला, दुनिया ने सेल्फ़ी की कोई मजम्मत नहीं की, लोग सेल्फ़ी बनाते गए चलाते गए, बनाते गए चलाते गए, अपलोड करते गए। लेकिन जब सेल्फ़ी की वजह से डेथ रिकॉर्ड पर आई कि लोगों के एक अपने इमोशन से, लोगों की एक अपनी फीलिंग को जज्बात है कि हम यहाँ जाकर सेल्फ़ी ले लें, यहाँ जाकर सेल्फ़ी ले लें। अब जब लोगों ने इस तरह की सेल्फ़ीज़ लेनी शुरू की और अमवात होने लगी और ये रिकॉर्ड पर आने लगी, तो वेस्टर्न कल्चर से और ईस्टर्न कल्चर से, सारे कल्चर से इसके बारे में अब लोगों ने अपने राय देनी शुरू की कि नहीं, इसको रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। अभी तो फ़िलहाल ये आ रहा है कि ये नहीं करें, ये नहीं करें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ़ी के मुतालिक पहले की जो और चीज़ें आती थी। तो कितनी जगहों पर ऐसी रिस्क फैक्टर जगहों पर वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं कि ध्यान रखें सेल्फी ना लें, सेल्फी का अलग से मेंशन होता है कितनी जगहों पर। अच्छा, मेरे ख्याल से पहले ये सेल्फी पे चीज़ें नहीं जाने थी से ना। पहले पिछले टॉपिक को हम लोग कंक्लूड कर पहले तो लेते पता ही हैं। नहीं था लोगों को सेल्फी क्या होता है। पहले पिछले टॉपिक को हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि जो, क्योंकि सेल्फी वाला एक अलग टॉपिक है ठीक ना, है। कि ये जो हम इस तरह की जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जैसे इन्होंने भी कहा कि शरई हमें मसाइल पूछने के हवाले पूछ लिया, अब इनको पता है कि जवाब गलत आया, अब इनको सही जवाब देना चाहिए नहीं चाहिए। से 2-3 चीज़ें ना यहाँ वल्लाह आलम, इसको पहले देख लिया जाए फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें ये लगता है कि अगर एक शख्स गलत मसला बयान कर रहा है और आपको पता है कि ये गलत ही है और आप समझाएंगे तो फितने का खौफ भी नहीं है, तो इस्लाह करना फिर आप पर वाजिब हो जाएगा। अगर उसको पता है कि एक आदमी गलत कर रहा है, मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स कोई पर्दे के बारे में, नमाज के बारे में, कज़ा नमाज के बारे में, मुसाफिर की नमाज के बारे में, गुस्ल वज़ू के मुतालिक, इस तरह दीगर हवाले से। आप बहुत अब अच्छी इसमें भी बात, दो मैं आपको चीज़ एक है बात ना। करूं, आप बहुत ये जो बात कर रहे हैं ना कि नमाज के बारे में, वज़ू के बारे में, गुस्ल के बारे में, ये बड़े लाइट टॉपिक हो गए हैं लोगों के लिए। अब जो बात हो रही है ना वो ऐसी टॉपिक्स पे बात हो रही है, इस्लाम के उन टॉपिक्स पे बात हो रही है जिन पर आवाम को बात करनी भी नहीं चाहिए ना, उस पर इतना डीप जाना चाहिए। ये मुझे इतना शऊर है कि मुझे उस पर बात नहीं करनी। अच्छा, एक और बात है, लोगों को ना, लोगों को वही इन्फॉर्मेशन क्यों हो रहा है ये मैं आपको ये लोगों को वही इन्फॉर्मेशन चाहिए जो नॉर्मली मुफ्तियाने कराम, जो वाकई मुफ्तियाने कराम होते हैं वो नहीं बताते। वो बोलते हैं भाई आवाम के लिए है नहीं, तुम्हारे लिए मसला ही नहीं है। मैं यही आपको ला रहा था। अजीब मसलों पे जा रहे हैं। सही इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे तो गलत लोग तो बता ही लोग- देंगे। देखिए ऐसा प्रॉब्लम ये हुआ है कि एक इशू आ जाता है मार्केट में, चाहे किसी मजहबी हवाले से भी आ जाता है, अब उस इशू को भी रिजॉल्व करने के लिए लोग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं और उसको सही या गलत साबित करने के लिए जो एविडेंस निकाल कर दिए जा रहे होते हैं, रिवायात बयान की जा रही होती हैं या तारीख़ को वाक़यात बयान किए जा रहे होते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर ही शेयर किए जाते हैं और वो आवाम में लाए जा रहे होते हैं। अच्छा, इनमें बाज़ बातें वो होती हैं जो आज तक उलमा के पास अमानत के तौर पर थी, जो इन्हें इनके अहल तक पहुँचाया करते थे, आवाम में नहीं लाया करते थे। अब चूँकि ये सारी बातें आवाम में आती हैं, अब आवाम के जहन में ये बातें सुनकर मज़ीद सवालात पैदा हो रहे हैं और इनमें बाद वक़्त आवाम फितने में मुब्तला हो जाती है। अब वो डायरेक्ट उसी सोशल मीडिया पर सवाल कर देते हैं। क्यूरियोसिटी है ना लोगों की, ये लोगों को वाकई मरवा रही है सोशल मीडिया पर। हर चीज़ की क्यूरियोसिटी है, हर चीज़ में घुसना है कि इसमें इसका क्या मसला है, इसका क्या मसला है। अब जब एक मिसाल के तौर पर एक मसला लोगों ने कहीं सुना, उसके बाद क्या करेंगे, पागलों की तरह गूगल सर्च कर रहे होंगे, हर चीज़ सर्च कर रहे होंगे, जहाँ जो मसला जिसने बोला है वो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या उससे फ़ायदा हो रहा है, क्या उसको बस वो नॉलेज के नाम पर कि मेरे पास ये नॉलेज है, मैंने ये मसला यहाँ से सीखा है। वो कुरान की एक आयत पढ़ रहा है, भाई कुरान की आयत सही पढ़ा है, मखारिज तेरे सही नहीं है, तो कुरान की आयत क्या पढ़ रहा है? कुरान की आयत ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहे लोग और जाके गूगल पे सर्च करे जा रहे हैं, अपने मसाइल देके जा रहे हैं। बड़ा ट्रेंड चला है कि मसाइल जाके जो है सर्च किए जाते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और वहाँ से जो जवाब मिलता है उसको अखज़ कर लिया जाता है। इस तरह के किसी भी सर्च इंजन पे जाकर कोई भी अपनी बीमारी की दवाई नहीं लेता,
नहीं, अब तो लोग शरई मसला लेने के लिए चले जाते हैं। नहीं, ऐसा लोग पागल हो गए लोग। अगर ये बताइए किसी के सर में दर्द है तो किसी ने सर्च इंजन पे जाकर मेरे सर में दर्द है, मैं कौन सी दवाई लूं? कहूँगे ये लोग कर रहे हैं भी आ चुकी है। हाँ ठीक है, लेकिन हर चीज कर रहे हैं। सामने अगर कोई बोलेगा अगर ये दवाई ले तो उसे कहने पर ले लेंगे। नहीं, लोग ले रहे हैं, लोग प्रॉब्लम में आ रहे क्या हैं। निकलता है नतीजा अब जो भी सही निकले नहीं, यही हो रहा है। अब लोग पागल हो गए, लोग हर चीज सर्च कर रहे हैं। लेकिन नेट से हम प्रोक्योरमेंट परचेजिंग करते हैं तो हर दफ़ा हमारी मतलब की चीज़ आती नहीं है, लेकिन फिर भी नेट पे प्रोक्योरमेंट परचेजिंग जो है ना ये बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी मसला हुआ है ना, कोई बात भी जहन में पॉइंट भी आ रहा है तो सबसे पहले गूगल कर रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे। और चाहे वो अपनी सेहत के बारे में बात हो, चाहे वो अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्या हर बात गलत तो नहीं रखी हुई है ना, हर बात गलत। पर हाउ कैन यू डिफाइन दैट कि ये सही है, ये गलत है? मजहबी हवाले से देखें, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू पर तो सीधी सी बात यह है कि मजहबी हवाले से, दीनी हवाले से, शरई मसाइल के हवाले से कुरान करीम की इस आयत करीमा पर अमल होना चाहिए। फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुन्तुम ला ताइलमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम नहीं जानते, और वो उलमा हैं। लिहाजा शरई मसाइल के लिए नेट का सहारा लेने के बजाय, चाहे वो नेट के ज़रिए आप किसी भी समत जा रहे हैं, नेट का सहारा लेने के बजाय और सर्च इंजन का सहारा लेने के बजाय आप किसी मुफ्ती इस्लाम और सही आलिम दीन से रब्ता करके अपने शरई मसाइल का हल मालूम करें। इसके लिए ये वे इख्तियार करना, ये सरासर अपने आप को दाव पे लगाना और नुकसान में डालने ही के मुतरादिफ। नहीं, ऐसा एक और बात भी है, हो सकता है अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करें, कि लोगों को मसाइल जानने हैं, ठीक है। अब हर किसी के पास जा नहीं सकते, पहुंच नहीं सकते, कितने लोगों की रीच नहीं है। कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जहां आसपास कोई मस्जिद भी नहीं होती या इमाम साहब नहीं होते, किससे जाके मसला पूछे। तो वेबसाइट्स हर चीज़ के लिए बनी हुई हैं, ऑथेंटिक चीज़ पे जाएं, ना कि हर चीज़ पे जाएं। देखें, हर चीज़ की एक अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। मिसाल के तौर पे जिसको आ तो सकते हैं ना आलिम साहब के पास। देखें, अगर इंटरनेट पे आपको कोई चीज़ बाय करनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप वो वेबसाइट पर जाते हैं जो आपको भी पता है ऑथेंटिक है, जिससे दुनिया ले रही है, जिसपे एक अच्छी लोगों की वो है कि लोग इधर से बाय करते हैं, उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं। आप चीज़ लेने पहले रिव्यू देखते हैं, उस वेबसाइट के रिव्यू देखते हैं, उस प्रोडक्ट के रिव्यू देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपको दीन की बात सीखनी है तो आप दावत इस्लामी की वेबसाइट खोलें। आपको कोई इंटरनेट से कोई चीज़ बाय करनी है तो आप ये करें। हेल्थ केयर के हवाले से भी अच्छी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने अपनी रिसर्च दी हुई होती है। अब वो हर कोई जाके गूगल पे लिख के कोई भी उठा लेगा, और कोई भी रिसर्च जो है ना वो प्रोफेशनल्स के लिए ही है, ठीक है। अगर ये किसी की मदद के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म है तो इसका मतलब मेरे नज़दीक कतन ये मकसद नहीं है कि वो जो है उलमा के पास जाना छोड़ दे और हर चीज़ बैठ के वहीं से टाइप करे। ये भी नहीं है, पर आपको हमारे यहाँ बहुत बड़ा ट्रेंड जो अब ये बन रहा है वो यही बन रहा है कि मैं बैठा हूँ घर के ऊपर, बस मैंने डाल दिया, एक ईमेल डाल दी या मैंने एक कमेंट छोड़ दिया, अब जो आएगा उसमें से जो मुझे अच्छा लगेगा मैं पिक कर लूँगा। ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड जो हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है। इवन लोग मस्जिद के इमाम साहब से जाके कुछ बात नहीं पूछने को तैयार, अब वहीं खड़े खड़े जो है मस्जिद के बाहर खड़े होंगे, मस्जिद में अंदर नहीं जाएंगे, बाहर खड़े होकर जो है वो प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे होंगे और वहाँ से जवाब हासिल कर रहे होंगे। गलत मसाइल, गलत बातें, गलत चीज़ें लोगों तक धड़ाधड़ पहुँच रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जाती भी बहुत शुगर कोटिंग के साथ हैं, जिसने गलत चीज़ डाली हुई है और बहकाने के लिए डाली है, वो डाली भी उसने शुगर कोटिंग के साथ है, तो अब उसका क्या करेंगे फिर? कंटेंट की ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं, मैं कैसे करूँगा? नहीं, मैं तो साहिल हूँ ना, मैं अगर जानता तो मैं पूछता नहीं। तो मेरे लिए, मुझे तो ये लगता है कि मेरे लिए बेस्ट यही था कि मैं उलमा के पास जाता। बेस्ट तो यही है कि आप जाके नेट के ज़रिए भी उलमा के पास ही जाए ना। मिसाल के देता हूँ, आप फ़ोन के ज़रिए भी तो आलिम साहब के पास जाते नहीं जाते, टेलीफोन भी तो करते नहीं करते। उर्दू फलां बात कर रहा हूँ, चाहे आप अमेरिका में बैठे हैं, पाकिस्तान फ़ोन करते हैं ना, सही, किसी मुफ्ती से, किसी आलिम से। तो इसी तरह अब नेट एक ज़रिया बन गया है। आप इसी तरह की किसी आशिक रसूल, मुफ्ती इस्लाम, एथेंटिकेट आलिम दीन से आप वाया नेट ही रब्ता कर लें और उस तक जाकर आप अपना सवाल डाल दें, वो इंशाल्लाह आपको जवाब दे देंगे, ऑनलाइन जवाब मिल जाएगा। दावत इस्लामी की अपनी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, खुद हमारे अपने जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं। इसी चीज़ को देखते हुए ही हमने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर लाइव करना शुरू हुए हैं। हमारे मुफ्तियान कराम बैठ के लोगों को मसाइल बता रहे होते हैं, 1-1 घंटे तक बता रहे होते हैं, और लोगों के सवालात ख़त्म ही नहीं होते। कितने मसले रोज़ बता रहे होते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन, 2-3 दिन लाइव कर रहे हैं, फिर इसके बाद मैसेजेस के ज़रिए हम रिप्लाई अलग दे रहे हैं।
वेबसाइट पर आप अगर कोई मैसेज करता है तो हम उसके रिप्लाई दे रहे हैं। हम लोग भी तो यही कर रहे हैं ना कि लोगों को इंटरनेट के ज़रिए सर्विस प्रोवाइड करें। अब जिसकी रसाई नहीं है वो कम से कम, अब ये भी तो होता है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने जाएगा तो वो पहले देखेगा यार रेस्टोरेंट अच्छा है, खाना अच्छा है नहीं है, पहले उसके बारे में लोगों से मालूमात लेते हैं। रिव्यूज़ क्यों पढ़ते हैं लोग इंटरनेट पे बैठ के? हर चीज़ का रिव्यू होता है। रिव्यू क्यों पढ़ते हैं कि यार इस जगह पे मैं जाऊँ नहीं जाऊँ? तो किसी चीज़ के कंटेंट को कहीं से कोई इस्लाम की बात या कोई भी अपनी हेल्थ के हवाले से भी कोई बात उठाने से पहले आप वो तो देख लेंगे वो वेबसाइट अथेंटिक है या नहीं है, वो कंटेंट अथेंटिक है नहीं है, लिखने वाला कौन है। अब तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है ना, सोशल मीडिया तो ट्रांसपेरेंट है, इंटरनेट ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ लिखी हुई होती है भाई। ये देयर इज अ ग्रे एरिया ना, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं हर है, चीज़ black and नहीं है, white कुछ हर चीज़ चीज़ें नहीं है। होती हैं पर Grey आप area अगर बहुत if you बड़ा can, grey area हमारे पास मौजूद है। अगर आप यूज़र हैं, आप प्रॉपर यूज़ करना जानते हैं, आप समझते हैं तो आप प्रॉपरली सही चीज़ ढूंढ सकते हैं। ऐसों की बगदाद भाई तादाद काफ़ी ऐसों की तादाद कम होगी, बहुत कम हो गया। बहुत कम है, कि एक जो उसी ना में ही हम इसी की तादाद कम है। लेकिन मैं हमारे मदरीजे के नाजरीन को अब तक की जो इस वक्त गुफ्तगू चल रही है ये देखें कि ये सब हमारे फेवर में बात की जा रही है, हमें समझाया जा रहा है, हमें सिखाया जा रहा है। और जिस तरह आंख बंद करके हम सर्च इंजन की तरफ जा रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, जवाब ले रहे होते हैं, इसमें जो हमें नुकसानात हो रहे होते हैं, जो नुकसानात भी बिल्कुल ये भी मौजूद हैं कि किसने क्या किस तरह का नुकसान पहुंचा है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम इन चीज़ों को पॉजिटिव लें जो हमको समझाया जा रहा है और इस्लाम और दीन की बातें और इस तरह की बातों को अच्छे अंदाज से लें। नेट यूज़ करने से नहीं रोका जा सकता, ये मैं मानता हूँ, सोशल मीडिया यूज़ कर नहीं रोका जा सकता, मगर इतना ज़रूर है कि हम वे बता सकते हैं कि ये वे सही है, इस वे पर जाएं, इंशाल्लाह यहाँ से आपको प्रॉपर रास्ता मिलेगा। इस रास्ते से जाएंगे तो आप खो जाएंगे, आपको नुकसान हो सकेगा। एक ये भी इशू है कि जैसे बगदाद भाई ने कहा कि ट्रेंड्स देखो या रिव्यूज़ देखो, तो काफ़ी लोग जो हैं, जो बड़े बड़े जिनके पास जो यूज़र्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो है फेक मार्केटिंग करते हैं। किसी भी चीज़ को पॉपुलर करना जो है ना वो ईजिली होता है उनके लिए। मतलब लोगों के दरमियान जो है एक ट्रेंड उन्होंने चला दिया और लोगों के दरमियान वो चीज़ मशहूर हो गई कि भाई यहाँ फ़लाँ चीज़ की जो है ये चीज़ में बड़ा जायका है, बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा है। और वहाँ पर लोग जो है धड़ाधड़ जाते जा रहे हैं, मगर वहाँ पर जब जाके खाना खाओ या कुछ करो तो टेस्ट ऐसा नहीं है। मतलब फैक्ट रिव्यू दे रहे हैं, मतलब फेक मार्केटिंग पूरी। नेगेटिव मार्केटिंग इज मार्केटिंग, नेगेटिव मार्केटिंग इज आल्सो मार्केटिंग। हाँ, मगर रिव्यूज़ बेस पे जो है लोग फिर वहाँ पे जाना शुरू कर रहे हैं ना। मतलब ये भी तो यही issue है देखना चाहिए कि हम ट्रेंड्स को भी नहीं देख सकते सिर्फ। अगर हम ट्रेंड्स को सिर्फ देखें या रिव्यूज़ को सिर्फ देखें तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि भाई ये सही रिव्यूज़ पूरे हैं, अथेंटिक हैं या वैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। अब हर जगह पर आप यही इंटरनेट का सहारा लेते रहेंगे, इवन कराची का ही तो वाकया ये है, बैसाखियाँ आपको गिरा देंगी। सब कराची का ही वाकया है कि एक चैटिंग कर रहा था एक लड़का एक लड़की से, सामने जो था वो लड़की नहीं थी, वो लड़का बन के बात कर रहे थे और उस लड़के को किडनैप कर लिया था। बहुत इंटरनेट पे ये बात हुई थी। इसी तरह के स्कैम्स भी बैठे हुए इंटरनेट पर और बहुत बैठे हुए, तो बंदे को बहुत एहतियात और पूरे समझदारी गैंग, के साथ आई थिंक पूरे गैंग, पूरी gangs माफिया इंटरनेट पर मौजूद है। अब ब्लैकमेलिंग करोड़ों करके लोग जब कनाडा इंटरनेट पर में मौजूद हैं, ब्लैकमेलिंग में एक लड़की ने सुसाइड कर ली। इंटरनेट यही ब्लैकमेलिंग कर रहा था इंटरनेट पे और कुछ नहीं है। इसी तरह के बहुत किडनैप होते हैं बाकायदा। जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमारे, वहाँ पर जो है वो ये कहा जाता है, बाकायदा ये बोला जाता है कि आप अपनी जो टाइमलाइन है, अपनी लाइफ की रियल टाइम अपडेट्स ना करें, क्योंकि उससे जो है जो लोग आपके ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आप कब कहाँ गए, कहाँ जाते हैं, आपकी रूटीन चेक करते हैं और बच्चों को अगवा कर लेते हैं, कोई दीगर नुकसान, आपका कब घर खाली है, डाका, ये इस बहुत तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ें बात की। मैं इस पे आने ही वाला था कि वाकई बाहर आउट ऑफ कंट्रीज में ये हो रहा है कि लोग अपनी टाइमलाइन अपडेट करते हैं, मैं जा रहा हूँ इतने दिन के लिए ना वेकेशन पे, फैमिली वेकेशन पे जा रहे हैं, घर खाली है 3 दिन के लिए, और वो पूरी अपडेट हो रही है, वो पीछे से 3 दिन में पूरे उसके घर की सफाई करते हैं। घर वाकई खाली कर दिया। वाकई घर खाली हो जाता है और वाकई इस तरह का हो रहा है। अब तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे पहुंचता है, फैल ही रहा है। इसका इस हवाले से लोगों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। सिक्योरिटी इस तरह से जो है ना एजुकेट अपने माशरे को मैं करना चाहिए। ये सोच रहा हूँ कि हम लोग जो है ना ईजाद को बगैर नॉलेज के, बगैर एजुकेशन के हम ईजाद को यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ ईजाद होती है ना, कोई चीज़ मार्केट में आती है, क्योंकि ज़रूरत ईजाद की माँ है, जब भी ज़रूरत आएगी कोई चीज़ ईजाद हो जाती है। तो लेकिन जब एक चीज़ ईजाद होती है, एक चीज़ मार्केट में आती है, तो इसके प्लस माइनस का बाकायदा एक मेथड और इसके मुतालिक तरबियत होनी चाहिए। मैं इतना जानता हूँ, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आ रही है
उसके प्लस माइनस, और उसमें एक जो इस्लाम और दीन और मज़हबी हवाले से भी इसमें हमें नॉलेज मुहैया करनी चाहिए। हमारी वेबसाइट को भी इसमें देख लेना चाहिए, सोशल मीडिया को भी देख लेना चाहिए, और फिर शरई रहनुमाई के साथ है कि भाई इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ये इसके ये वो पहलू हैं जो आपको दीन से, इस्लाम से, मज़हब से दूर कर सकते हैं, आपकी दुनिया और आखिरत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस तरह की है ना, दीन व नसीहा, दीन खैर खाई का नाम है। तो अगर हम उम्मत की खैर खाई के लिए कोई ऐसा काम सोच लें, अगर हम कर सकते हों, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतर इंसान वो जो दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुंचाए, दूसरों को नुकसान से पहुंचाना, इनकी फैमिलीज़ को नुकसान से पहुंचाना, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको ये तो बिल्कुल नादानी में शेयर कर देते। जैसे आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पर देखते हैं, तो हम चूँकि अमीर सुन के साथ बरसा बरत सिक्योरिटी के इशू को लेकर चल रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता है कि जो नॉर्मली किताबों में नहीं है। सिक्योरिटी की वो बेसिक किताबों में मैंने नहीं पढ़ी, हालांकि मैंने कुछ ना कुछ सिक्योरिटी को स्टडी किया है, नहीं पढ़ी, लेकिन वो अमीर सुन्नत के पर्सनल एक्सपीरियंस में वो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो चीज़ें शेयर हों तो मेरा ख्याल है कई ऐसी पर्सनैलिटी जिन्हें थ्रेड है वो अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि उमूमन ये क्या होता है कि आपका जो प्लान है ये डिस्कस होता है और फिर वो वायरलेस पर या वॉकी टॉकी के ऊपर वो कन्वे किया जाता है, वो किया जाता है। इसी में ज़्यादातर लीकेज होने के ख़तरे होते हैं। अब अगर पॉसिबिलिटी है, और ये कम है मैं भी मानता हूँ, मगर जैसी पर्सनैलिटी वैसी इसको पॉसिबिलिटी भी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर पॉसिबिलिटी है तो आपका स्केड्यूल सिवाय आपके कोई ना जानता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बैठ के ड्राइवर के साथ या आप खुद गाड़ी चला रहे हैं, पता है किसी को कोई नहीं है, आपकी सिक्योरिटी ने आप ही को फॉलो करना है, उनको पता नहीं क्या होता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। उनके मोबाइल फ़ोन ना हो उनके पास, आप कहीं स्टे कर रहे हैं तो उनके मोबाइल फ़ोन उनके पास ना हो कि उनको कोई फ़ोन करके पूछेगा और भाई कहाँ हो, तो वो ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारा वीआईपी कहाँ है, वो पूछ रहा है कि कहाँ हो, खैरियत तो हो, या कोई ऐसी इमरजेंसी बताकर वो कुछ कर लेगा। तो उनके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, उनके पास ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम ना हो, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन कम अज़ कम आप तक, या मतलब ये इस तरह। तो जिसको अपनी सिक्योरिटी करनी है तो खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए वो खुद तो अपने आप को मेंटली तौर पर सिक्योरिटी मेंटेलिटी बनाए कि वो खुद तो वो सब पर भरोसा करता फिर रहा है। और नॉर्मली इसी तरह की चीज़ों को लीकेज करने की वजह से ही कितने नुकसानात सामने आते हैं। आपका रूट पता, आप रूट ना बताएं, अगर मिसाल के तौर पर जहाँ जाना है वो जगह आपको पता है कि मैंने वहाँ जाना है और वो अनाउंस्ड है, तो कम अज़ कम वे चेंज कर दें या कोई भी इस तरह की चीज़ करें। ये मैंने एक तो जस्ट 2 4 5 एग्जाम्पल्स आपको दी हैं। ये अब इसी तरह ये सिक्योरिटी, अब इस तरह मोबाइल, इसी तरह इंटरनेट, इस तरह ये और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इक्विपमेंट हैं। अब ये चीज़ अब आती हैं तो इनके दीनी और दुनियावी दोनों नुकसानात पर रिसर्च होनी चाहिए, और जो रिसर्च को शरई तकाज़े पूरे करके इसको पब्लिकली वायरल होना चाहिए। अब लोगों की मर्ज़ी है, लोग चाहें तो उससे फ़ायदा उठाएं, चाहे तो फिर उसको ना लें। बाकी लोग डाल ही रहे ना गलत चीज़ें भी, तो हम सही चीज़ डाल दें। अब जो मोबाइल कंपनीज़ हैं ये इस पर अब काम करना शुरू हो गई हैं कि आपको कम से कम मोबाइल फ़ोन यूज़ करना पड़े और कम से कम आप सोशल मीडिया यूज़ करें। इसके लिए एप्लीकेशंस, इसके लिए डेवलपमेंट हो रही है कि एक लिमिटेड टाइम है, आप अपने दिन में एक सेट कर लें कि मैं ये ऐप इतनी देर यूज़ करूँगा, ये ऐप इतनी देर यूज़ करूँगा। वो आप एक दफ़ा आपने लिमिट टाइम सेट कर लिया, उसके बाद वो उस मिसाल 15 मिनट का आपने एक टाइम रखा है, तो 15 मिनट बाद वो ऐप नहीं चलेगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये फ़ीचर्स अपडेट हो रहे हैं फ़ोन्स में, और आहिस्ता आहिस्ता तमाम फ़ोन्स में आ जाएंगे थोड़े अरसे में कि आपको ये लोग भी कह रहे हैं कि आप वो मतलब कि आप यूज़ करते करते टाइम ही भूल जाते हैं। मतलब एक तो नशा हो गया ना, एडिक्शन, इतना नशा हो गया है सोशल मीडिया का कि आप जब बैठ के यूज़ कर रहे होते तो आपको पता ही नहीं चलता 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपकी नमाज, आपके दूसरे मामलात, इवन मिसाल के तौर पर घर का कोई काम बुलावा है मम्मी ने, वो भी याद नहीं रहता लोगों को, सिर्फ उसी में लगे हुए होते हैं। और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब एडिक्शन है। और ख़ास तौर पे वीडियोस का जो मामला अब बढ़ गया है, वीडियोस का व्यूज़ सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं, सबसे ज़्यादा अब लोग वीडियोस देखने लगे, और वीडियोस
बिल्कुल, मैं इसी पे वीडियोस आना पे चाह रहा देखना था शुरू कि करते हैं, बस उसके बाद से खत्म ही नहीं होती, एक के बाद दूसरी वीडियो ऑटो प्ले लगा दिया है। एक तो असल में अब तो कंपनी नई से जो नई चीज़ आया है ना, हाँ, वो एक ये से है एक कि नई चीज चाहिए और ऑटो प्ले है, आपको ना बटन दबाने की जरूरत है ना कुछ नहीं जरूरत है, आप एक दफा वीडियो एक दफा प्ले कर दे बस, उसके बाद दूसरी वीडियो आती रहेंगी उससे रिलेटेड हाँ उससे रिलेटेड या अलग जो भी हम आपके टाइप का कंटेंट, क्योंकि आप जितना यूज करते हैं वो आपको उतना आपके उनका एल्गोरिथम ऐसा होता है कि आपको जज कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम इस हो तरह रहा का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो आर्टिफिशियल काम हुआ है और एआई है ना, तो अब ये वो आपको आपकी जज जो कर रहे सोच होते हैं। है, उस सोच के मुताबिक कंटेंट डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। वही जिस तरह आप की आप सोच सर्चिंग कर रहे सोच के मुताबिक है कि आप जितना ज्यादा यूज करते हैं मोबाइल फोन, मिसाल के तौर पर एक तो वो ऑटोमेटिकली आपका यूज उनको आपके मेंटेलिटी डिलीवर कर रहा है और वैसे भी- उसके मुताबिक वो आपको वैसे भी कंटेंट आप मिसाल के तौर पर के एक चीज ऊपर सर्च आपकी करें, पूरी पर्सनैलिटी मौजूद होती है। जी आपकी सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी पूरी पर्सनैलिटी Even मौजूद आपको होती है। इवन कंपनीज इस तरह की भी सुनने में आई है कि वो बाकायदा डेटा खरीदते हैं, परचेज करते हैं ऐसी कंपनी से, नहीं जो फ्री और है ना एप्स उस तरह के आपको ऐड पहुंचते हैं। हाँ वो यही ऐड लेने की ही वजह से है और कुछ नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है एक बस दुनिया में कि आप क्या यूज़ करते हैं, कितना यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, कितनी देर यूज़ करते हैं, ये सब अपडेट हो रहा होता है सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस के पास, और वो उसी हिसाब से आपको ऐड देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो आप नया फ़ोन लेंगे ना, आपको उसके कवर्स की ऐड आ रही होंगी, आपको उसके हेडफोन्स की ऐड आ रही होंगी, मतलब उस मोबाइल से रिलेटेड आपको चीज़ें आ रही होंगी। मिसाल के तौर पर आपने एक चीज़ सर्च की कि मुझे ये एक लैम्प खरीदना है, लेट सपोज, तो अब आपको इसी की ऐड आने लग जाएंगी। तो ये कि वो आपकी हर चीज़ देख रहे हैं, इससे अच्छे लेंस कहाँ मिलते हैं, यानी इससे रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी ना वो आपके पास साइट पे एक दफ़ा आप कोई चीज़ सर्च कर लें बस, कंटेंट उसके फीडर बाद वो भी आप ही हैं, इसके जो कंटेंट फीडर हैं वो भी आप ही हैं, मतलब आप ही आपने ही अपने उसको आप को दे कंटेंट दिया है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है उसने कभी भी अपनी इमेज नहीं डाली सोशल मीडिया पे, तो वो उसको कभी भी फेस रिकॉग्नाइज करके नहीं बता सकता, किसी और बंदे ने डाली है दूसरी आईडी से, फ्रेंड ने, तो वो कभी भी उसको रिकॉग्नाइज करके नहीं बता सकता कि भाई ये बंदा है पार्टिकुलर। मगर आपने अपनी इमेजेस जितनी ज़्यादा अपलोड की होंगी तो वो क्या करेगा, ईजिली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये इस बंदे का फेस रिकॉग्नाइज है, तो वो ऑटो सजेशन दे देगा कि भाई ये बंदे को आप वो करना चाहते हो टैग, तो आपने खुद अपना बार बार content feed किया मदीने हुआ की है। तस्वीरें देखता रहे, मदीने की वीडियोस देखता रहे, तो ये Even- मदीने की चीज आती रहेंगी। इवन आई साहब आप है ना? आप जो आप मोबाइल सर्च कर रहे होते हैं हाँ, तो वो आज सर्च भी मदीना रिकॉर्ड हो देखता रहा रहे, अगर देखना है Even तो आपके मोबाइल में देखना है आप- तो मदीना देखिए। जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो आपके मोबाइल में हर चीज़ का आपसे एक दफ़ा एक्सेस मांग लेता है वो, उसके बाद आपकी हर चीज़ अपडेट हो रही है। इवन आप कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर आप रुके, आपकी पूरी टाइमलाइन अपडेट हो रही होती है, उसी हिसाब से आपको सजेशंस दे रहा होता है। ये इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं कि आपने अपने आप को पूरा उनके हवाले कर दिया, ट्रांसपेरेंट है आप। आपको किस हद तक गुस्सा आता है, कितना आप ठंडा रहते हैं, उस पर क्या कमेंट करते हैं, क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ अगर आपको इतना गौर से अगर बाप और माँ बच्चे को देखते रहे तो शायद तरबियत अच्छी हो जाए ना। हैं? फिर उन्हीं कंपनी से रब्ता करें, दे दो मेरे बेटे का डेटा। नहीं, इन ये देखिए कि अगर एक कंपनी इतनी क्लोज आई से एक पर्सन को देख रही है और इसकी आदतों को समझ गई, इसकी ये चाहता है कि समझ गई, अगर इतनी शफकत और मोहब्बत के साथ औलाद माँ बाप को देखती रहे कि माँ बाप को समझ जाएगी कि इस तरह मेरे अबू को क्या चाहिए होगा, मेरी अम्मी को क्या चाहिए होगा, सवाब कितना मिले। वो हैं? एक और माँ बाप अपनी यहाँ औलाद सवाब को का देखें पहलू तो है। ये कितनी कितनी औलाद को ये बुराइयों से बचा भी सकते हैं। यहाँ सवाब है ना, वहाँ पैसे हैं। हाँ, मगर यहाँ जिम्मेदारी है ना, सवाब के साथ साथ बगदाद जिम्मेदारी भी है ना, कि मतलब औलाद की माँ बाप के लिए भी जिम्मेदारी है और माँ बाप की औलाद के लिए भी जिम्मेदारी ये है। ऐसा आप यही सही कह रहे हैं ना कि माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया बच्चों के हाथ में भी तो दे दिया है ना। तो माँ बाप छोटा- आज़ाद छोटा हो गए ना बच्चा इस भी- चीज़ से। मतलब पहले मुझे सिखाना पड़ता था अपने बच्चों को, अब सोशल मीडिया सिखा रहा है। मतलब हाथ धोना है तो वो तरीका भी सोशल मीडिया ना, ये बताएगा, गलत कुछ चीज़ है पढ़ना है ना, तो वो भी अब सोशल बहुत ये ज़्यादा होता है छोटी कि लोग बहुत अपने बच्चों के लिए जो उस्ताद रखते थे ना, मुत्तकी परहेजगार रखते थे। अब उस्ताद ये इलेक्ट्रॉनिक असल में खुद भी मोबाइल में लग गए और बच्चों को भी मोबाइल में लग दिया कि वो हमारे को तंग ना करे, हमारा मोबाइल ना उठाए। टैबलेट ला के दे दिया है, चलो उसमें सिम नहीं है तो क्या हुआ, इंटरनेट तो है ना, वाईफाई तो है ना घर पे। तो बहुत ज़्यादा ये साइड इफ़ेक्ट कर रहा है बच्चों की लाइफ पर, बच्चों के दिमाग पर, बच्चों की सोचने की सलाहियत पर। इवन वो कोई चीज़ खुद कर ही नहीं सकते, वो हर चीज़ सर्च करते हैं, तो वो ज़िंदगी भर डिपेंडेंट तब हमारे सिलसिले का वक्त खत्म होने जा रहा है। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन से पहले आप- एक चीज़ आप- और डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं, वो अच्छा। ये है कि अब सेल्फी का आपने जिक्र किया था, वो बात हमारी अधूरी रह गई थी। मज़ीद एक स्टेप आगे चली गई ये बात, वो है व्लॉगिंग। अब एक बंदा एक कैमरा पकड़ता है और वो व्लॉग बनाता है, ट्रैवल लॉग बनाता है। क्या बना? लाइक ये डायरी, आप जैसे पहले बचपन में अपनी डायरी अपडेट करते थे ना, छोटे थे तो हर कभी नहीं की। आपने नहीं की। अच्छा, यूँ। लोग करते थे कि अपनी डायरी अपडेट करते थे, जो करते हैं भाई, जो करते हैं अपनी डायरी अपडेट करते थे कि आज मैंने पूरे दिन में ये खाया, ये पिया, आज मैं इससे मिला,
इतने बजे मैंने ये किया, इतने बजे मैं नहाया, इतने बजे मैं घर से निकला, अपना वो डेली स्केड्यूल इन राइटिंग, मैं ये नए चप्पल लेकर आया। सफरनामा लिखते थे, एक तरह का ये सफरनामा ही है। सफरनामा लिखते थे, बुजुर्गों ने सफरनामा लिखा है हुजूर। मगर ये तो कुछ और ही यार का नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह का भी सफरनामा। अब ये वो वीलॉगिंग हो गई, ये खुद सेल्फ करते हैं। अब कैमरा लेते हैं, फ्रंट कैमरा होता है, इसमें क्या साइड इफेक्ट है? इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं कि मतलब हर अब चीज वो को तुम साइड इफेक्ट में नहीं ना लेंगे। मतलब इसके अंदर ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा ड्राइविंग कर रहा है ना, अब वो ड्राइविंग करते करते वीलॉग बना रहा है, अब सामने से गाड़ी आ गई, हो गया। नहीं, ये एक ये इसके side अलावा effect है, जो इसमें काफी दिखावे का नए कल्चर side हमारे यहाँ बढ़ रहा है ना, वो भी इसके थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे लोग कि वो जा रहा है, वो बता रहा है, वो रिव्यूज दे रहा है। अच्छा, अरे अब ये पीछे पेड कोई भी अच्छा, है। वैसे ऐसा मकसद सबसे भी ज्यादा हो सबसे सकता है। ज्यादा पता है ये मिसाल के तौर पर एक शख्स मक्का मुकर्रमा से मदीने, यानी यहीं से ये हज करने जा रहे हैं, ठीक है। अभी माए जुल्हिज्जतुल हराम में एक तादाद हज पे जाएगी, ज़िक़ादतुल हराम में। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई सारे सफ़र को vlog करते लोगों हैं। की गाइडलाइन के लिए, कभी मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मैं एयरपोर्ट पे ये कर रहा हूँ, मैं एयरपोर्ट पे ये कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, फ़्लाइट का इंतज़ार है, इसके हवाले सारी बेपर्दगी से बचते हुए, म्यूज़िक से बचते हुए, झूठे मुबालगे से बचते हुए, और इस तरह अगर ये अपने सफ़रनामे को फिर तवाफ़ का शरीस सही मायनों में तवाफ़ का सही तरीका लोगों की गाइड के लिए कि यहाँ पर सफ़ा मरवा है, यहाँ पर ये है, मैं भी ये मस्जिद से बाहर जा रहा हूँ, ये इस्तिलाम इस तरह करना है वगैरह वगैरह। फिर ये अरफात के मैदान में ये पूरा जो सफ़र हज, फिर मदीना मुनव्वरा का पूरा एक सफ़र हो, फिर यहाँ ये सारा हो। और अगर कोई इस तरह अगर अपनी वीडियो बनाता है, मैं एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ, ऐसे भी है, बनाता है, और अगर वो एक अच्छी नीयत के साथ, जबकि उसमें कोई शरई कमज़ोरी नहीं है, मसाइल में कोई गलती नहीं है, और नीयत भी उसकी अच्छी है कि मैं उम्मत की रहनुमाई के लिए कोई चीज़ दे रहा हूँ, और उसको बाकायदा ये वेरीफाई करवाता है किसी मुफ्ती साहब से भी और उलमा से भी, दीगर लोगों से भी, कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, और ऐसी कोई चीज़ करके ही अगर मिसाल अपलोड करता है तो उसको सवाब मिलेगा, गुनाह मिलेगा, फजूल क्या गलत क्या किया इसने। नहीं, लेकिन ये भी एक आजकल तो अच्छा यही हो रहा है ना, बज़ाहिर- vlog बनाए बज़ाहिर ये रहे हैं कि लोग इसको आपका नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि वो जो बहुत सारा मैटर ऐसा है। मैं खुद फेवर में हूँ, अमीर सुन्नत चल मदीना का दरवाज़ा खोलें और हम चल मदीना की तरकीब हो, तो मैं तो अमीर सुन्नत का पूरा सफ़र हज की मतलब कि वो क्या अमीर सुन्नत खुद तो नहीं बना सकेंगे। अगर आपने जो हाजी साहब वे बताया ना, आपने एक पॉजिटिव वे इसका बताया है। मैं यही मतलब हर शुरू कोई- किया हर था कोई- मैंने हर आपके कोई ये सामने, नहीं कर रहा ना। थोड़ी देर आगे पहले हर मैंने कोई यही ये बात नहीं की थी। देखिए थोड़ी देर मैंने यही बात की थी कि हम किसी चीज़ को डायरेक्टली उसको डिसऑन ना कर दें। यानी मेरा अपना ऐसा लगा है कि एक चीज़ जब आई है ना, लोग उसको यूज़ करेंगे, मैंने आप ठीक है, सोशल मीडिया लोग के उसको फायदे यूज़ हैं ना, करेंगे। हम उनको बताएंगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हम डायरेक्ट भाई ये नहीं तो नहीं, तो वो बोलेंगे ठीक है, नहीं तो नहीं, आप नहीं करो, हम तो करेंगे। तो ऐसी चीज़ें अगर मैंने, जैसे कि मैंने आपको पूरी ये जो थोड़ी सी बात की जिसमें कितनी मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, है ना। जब भी आप किसी सड़क पर जाते हो तो सिग्नल भी आते हैं ना, यूँ मुंह उठा कर यू टर्न नहीं कर लेते, तो बहुत सारे सिग्नल आते हैं, रूल्स आते हैं, पोस्ट आती हैं, टूल आते हैं, ये सब बातें तब जाकर आप किसी मंजिल पर पहुंचते। तो मैंने भी आपके सामने ये 10 चीज़ें रखी। इन तमाम तर रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर आप फॉलो करते हैं और अगर एक चीज़ आप बनाते हैं और उम्मत की खैर को रहनुमाई के लिए बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी अच्छी चीज़ बनाते हैं जो हज से है, उम्रे से है, बगदाद शरीफ लोग जाते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौला मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजुल करीम के रोज़े पर जाते हैं, गौस पाक के बगदाद पे जाते, दीगर मज़ारात पर जाते हैं। कि मैं आज इन बताया नहीं, मुझे याद है कि हम शाम गए थे, शाम मुल्क के शाम में जब हम गए थे, हमने इतने मज़ारात पर हाज़िरी दी। दिमिश्क किया था मैं, हमने इतने मज़ारात पर हाज़िरी दी। मैं बगदाद गया हूँ, मैंने इतने मज़ारात पर हाज़िरी दी है, मगर उस टाइम पर ये चीज़ें तो नहीं थी। मतलब बाकायदा ढूंढ कर पहुँचे थे। इवन के मैंने किताबें पढ़ी थी, और मुझे याद है जब हमारा जो इस्लामी भाइयों के साथ था, मैं बस के अंदर एज ए गाइड काम करता था। मुझे खड़ा करता था, इमरान तुम बयान करो। आई थिंक ये 96-97 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो मैं वो वाक़ियात बयान करता था कि अब फ़लाँ की मज़ार पर जा रहे हैं तो इनकी हिकायत वाक़िया कोई सर, तो किसी दिलचस्पी बढ़ जाए। अगर ऐसा करता है तो क्या अर्ज है। देखिए वीलॉगिंग के भी फ़ायदे हैं, जैसे सोशल मीडिया यूज़ करने के भी फ़ायदे हैं, प्रो एंड कॉन्स हर चीज़ के हैं। वीलॉगिंग के एक फ़ायदा ये है कि वो बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है
कि अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा खुद जा रहा है तो वो बता रहा है मेरा इतना खर्चा हुआ, इतने मेरे पैसे लगे, ये नहीं लगा, यहाँ से ये चीज़ ले लेना, यहाँ से ये चीज़ ना लेना, जो भी हो तो वो ड्यू टू practical- शरिया हो। मैं क्योंकि हम हमारा ना या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। अब आप अपना सफ़र दे रहे हैं, अपना कोई और चीज़ स्टेटस पर डाल रहे हैं, हो ड्यू टू शरिया, शरीयत उसकी इजाज़त देती हो, शरीयत में उसकी गुंजाइश मौजूद हो, नीयत आपकी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपको सवाब मिलेगा। अच्छा, ये आखिरी एक चीज़ है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पर जो लोग मजाक बनाते हैं, इस्लामिक मीम्स जो होती हैं, कोई भी बात है मिसाल के तौर पर कि ये कर लेना, ये नहीं करना, मैं मिसाल दूं अगर आप कहें तो मिसाल दे दूं? मिसाल में कोई चुटकुले सुनाएंगे आप, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे चुटकुले हमारे प्लेटफॉर्म से भी हमारे जैसे लोगों इस तक तरह के बड़े चुटकुले नमाज के हवाले से बनाते हैं, उठने के हवाले से चुटकुले बनाते बनाते हैं, हैं दीन का, और फिर वो लोग पढ़ते हैं इसमें उसको, मैं एक हंसते आपको हैं। मशवरा देता हूँ कि क्या ही बेहतर हो कि हम आपको कुछ शरई अहकाम का, अगर कोई मजाक बनाता है, इबादत है इस तरह के, अगर कोई मजाक में इसी को बात करता है तो क्या मजाक और मस्खरी और इस तरह इसको बनाने से भी क्या ईमान और दीन को नुकसान पहुंचता है, इसके मुतालिक चंद सवालात और उसके जवाबात आइए हम आपको दिखाते हैं। नमाज से मुतालिक कुफरियात, जो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नमाज पढ़ता है और इसके अलावा नहीं पढ़ता और कहता है यही बहुत है क्योंकि हर फर्ज नमाज 70 गुना है, ऐसा कहना कुफ्र है। नमाज पढ़ने का हुक्म कहीं नहीं, कायम करने का हुक्म है, वो हमने दिल में कायम की हुई है, ऐसा कहना कुफ्र है। किसी ने कहा एक दो नमाज होती तो बंदा पढ़ भी लेता, ये 5 कौन पढ़े, ये कलिमा कुफ्र है। सवाल, किसी ने नमाजी से कहा तू नमाज पढ़ता है इसलिए तुझ पर मुसीबतें आती हैं, अब तू ही भुगत, ये कौल कैसा है? जवाब, ऐसा कहना कुफ्र है। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो नमाजियों रोज़ादारों पर इनके नमाज रोज़े की वजह से तान व तशनी करे वो काफिर है। अजान से मुतालिक कुफरियात। सवाल, अजान में हय्या अलस सलाह यानी आओ नमाज की तरफ, या हय्या अलल फलाह यानी आओ भलाई की तरफ सुनकर मजाक में ये कहना कैसा कि आओ सिनेमा घर की तरफ वरना टिकटें ख़त्म हो जाएंगी? जवाब, कुफ्र है, क्योंकि माअज़ अल्लाह ये अजान का मजाक उड़ाना हुआ। अजान की तहकीर करते हुए कहना कि घंटी की आवाज़ नमाज की इत्तला देने के लिए ज़्यादा अच्छी है, कुफ्र है। रोज़े से मुतालिक। सवाल, वलीद एक बार रमज़ानुल मुबारक में कहने लगा रोज़ा तो वो रखे जिसके पास खाने पीने को ना हो, क्या वलीद ने ये कुफ्र नहीं बका? जवाब, ज़रूर कुफ्र बका। इस कौले बदतर अज़बौल में रोज़ा रमज़ानुल मुबारक की तहकीर के साथ साथ इसकी फ़र्जियत का भी इनकार पाया जा रहा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। अब जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, जो एक एडिक्शन बन गया है और जो एक नशा बन गया है, लोगों को पता नहीं चलता टाइम का, लोग उसका उठने के बाद सबसे पहले मोबाइल देखना है, पूरा दिन काम भी है, अब उससे काम भी हो रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे उनके काम भी हो रहे हैं, अब जो लोगों के मैसेजेस भी आते हैं उसके भी रिप्लाई दे रहे हैं, वेस्ट भी हो रहा है और टाइम सेव भी हो रहा है। टाइम सेव भी हो रहा है। पर आप ये बताएं कि अब इस नशे को, इस एडिक्शन को, इसको प्रॉपर वे में कैसे यूज़ करें और कम से कम कैसे यूज़ करें, इसके हवाले से कुछ अगर आप टिप्स दें तो। इसमें मैं हदीस सुनाता हूँ जिसका खुलासा ये है कि उसने इस्लाम से ये है कि ला यानी कामों को तर्क कर दे। सुभान। ठीक है, ये बहुत, ये जवामिउल कलीम जो हदीस है ना, उनमें ये हदीस है, यानी कि वो हदीसें, वो इरशादात रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मुख्तसर हैं मगर इनके मायना बहुत बड़े हैं। ये वो जवामिउल कलीम हदीसों में से ये एक हदीस है। इंसान के हुस्ने इस्लाम से ये है कि वो ला यानी जिनके ना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा है, उस काम को तर्क कर दे, ये उसके हुस्ने इस्लाम से। अब चूँकि हम मुसलमानों से बात कर रहे होते हैं, तो अगर आप ये देख लें कि आपके इस मोबाइल पर या और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वो इस्तेमाल रखें कि जिसके या तो आपको दुनिया का फ़ायदा दे रही है या आखिरत का फ़ायदा दे रही है, इसके अलावा आप तर्क कर दें और इसको आप बाकायदा लिख लें कि ये मेरे चीज़ें जिनसे मेरी दुनिया और आखिरत का फ़ायदा है, ये चीज़ें जिससे ना मेरी दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का फ़ायदा, ऐसे टाइम ज़ाया हो रहा है और मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, उसको अलग लिख लें। लिख कर फिर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लें, प्रैक्टिकल लें, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोई भी बुरी लत होती है जिसको क्या एडिक्शन कहते हैं, एडिक्शन, ये चीज़ें यूँ ओवरनाइट छूटती नहीं है।
क्योंकि ये ओवरनाइट आती भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी है सब के, ये छोड़ने देती भी नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट मैं नाज़रीन को भी अर्ज करूँगा कि जब आप सोशल मीडिया कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या कोई ऐप यूज़ करने लगते हैं ना, तो आपके जो पेजेस या मिसाल के तौर पर कोई आप जो पोस्ट आप लाइक कर देते हैं और जिन चीज़ों को आप फॉलो कर देते हैं, तो वो फिर जब भी पोस्ट कर रहे होंगे ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा, वो आपको घंटी बजा बजा के याद दिलाएगा कि मैं आ रहा हूँ। इसके लिए नोटिफिकेशन बंद कर देना चाहिए, म्यूट कर देना चाहिए। कुछ भी है सब अपने ही हाथों के हैं करतूत, ये खुद ऑटोमेटिक नहीं आती, आप ही ने दावत दी हुई होती है। वो एक ही दफा कर दो, एक को आपने फ्री कर दिया तो बार बार वो आ ही रही है चीज। तो इसका यही तरीका है कि जो काम की चीजें नहीं है ना, उन्हें अनफॉलो करें। अच्छा, इतनी चीजों को फालतू फॉलो क्या हुआ होता है, याद नहीं होता, 2 साल पहले फॉलो किया, वो आज तक आ रही हैं चीजें। और नहीं तो भाई उसको ब्लॉक करना या अनफॉलो करना भी तो आपके पास प्रोसीजर तो जी यही अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन इन ऐप्स के बंद कर ऐसा मतलब मुंह उठाकर तो कोई आ नहीं रहा है ना, आप ही ने उसको इन्विटेशन दिया होता, कहा होता भाई जब चाहे आपका जब दिल करे आप आइएगा, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। तो आप जब तक के उस अपनी इन्विटेशन को क्लोज नहीं करेंगे, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं लगाएंगे, तो उसने तो जब भी आ जाना है, तो उसने आकर क्या आपसे गलत है। मैं वही लाइट रिमाइंडर दे रहा हूँ कि मोबाइल में ब्लॉक करने का ऑप्शन होता है। आप जितने ज़्यादा नोटिफिकेशन ब्लॉक करेंगे उतना ईजी रहेंगे। जिंदगी में मोबाइल बजता रहता है, सर में भी दर्द हो जाता है कभी कभार। आपके साथ इतना ये मेरे लिए नहीं चीज़ें, मेरे साथ होता ही नहीं है। अच्छा, आपके नोटिफिकेशन मैंने तो आपको खुद ही बंद, आपने मुझे कहा तो मैंने आपके सारे नोटिफिकेशन बंद किए हुए, जितनी भी ऐप्स हैं एक्स्ट्रा। तो अच्छा, ये इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें डाली भी हुई हैं, मैंने आज तक खोली ही नहीं है, मेरे को यही नहीं पता कि ये क्यों डाली हुई हैं। यही लोगों ने फालतू ऐप्स डाली भी होती है और उसको यूज नहीं कर रहे होते, फालतू तो मेरे को पता ही कोई नहीं ये खुलता क्यों है, कैसे खुलता है। मैं तो ये जो थोड़ी वो चीज़ें हैं ना, जिनको मेरे को आज तक इतने साल हो गए, मैंने आज तक वो ऐप ही नहीं खोली हैं। ये मेरे स्किन पर हैं, मगर मुझे नहीं पता क्यों है। इसको भी ख़त्म करनी है, आपको मैं दूंगा, इसको भी हटा दीजिएगा। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, हमको कभी आता नहीं है, बिल्कुल ना यूज़ नहीं करते। और नोटिफिकेशन ये जब मोबाइल चेंज हुआ तो मैं इन्हीं को देता हूँ, यार ये थोड़ा वो चेंज हुआ है नंबर हो, ये सारा कर दो। आता नहीं है इतना, सीधी सी बात ये है। तो ये सब कुछ कर देते हैं, तो फिर मेरे को पूछते ये बंद कर दो, ये बंद करो, शायद सब बंद कर दो। अपने कुछ भी नहीं चाहिए, काम करेंगे कि इनको देखते रहेंगे। तो इनका एक मिनिमम एक यूज़ है, वो मिनिमम यूज़ रखें। तो बहुत ज़्यादा चले जाएंगे, ये आपको सबसे फारिग करके ये अपने पास बैठा देगा और बिठा देगा। ये फिर बहुत सारे कि आप अपने नोटिफिकेशंस, अपनी चीज़ें लिमिटेड कर दें। आप ऑप्शन में भी जाके लिमिटेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 टाइम्स अ डे आपको नोटिफाई आएगा, इसके बाद आपको वो भी काम का हो तो आवे ना यार, काम के ही। मिसाल के तौर पर जिन चीज़ों को आप फॉलो पैगाम आ जाए, मदीना मदीना, आपने कुरान पाक की तिलावत नहीं की, आपको पैगाम आ जाए मदीना मदीना, क्या शान है, क्या शान है। हमारी प्रेयर टाइम्स है, 5 टाइम्स अ डे नमाज का नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन आती है मेरे को कि अभी इतना नमाज का टाइम रह गया है, 3 मिनट्स लेफ्ट, ख़त्म होने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन है, जिससे इसके इसी तरह मतलब आपको कहीं कमिटमेंट की हुई है, आपने वादा किया हुआ है, आपको तो रिमाइंडर हैं, वो चीज़ें रख लें, वो आपको याद चीज़ें दिलाती रहेंगी ताकि आपका कमिटमेंट ख़राब ना हो जाए। काम की चीज़ें हैं इसमें, घड़ी है, इसमें डेट है, हर चीज़ है, बहुत कुछ है। तो यूँ इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ है, और गलत इस्तेमाल करें तो ठीक है। नाइफ, चाकू, छुरी, इससे फल भी काटो, बंदा भी काटो। आप क्या चाहते हैं? उस नाइफ पर, चाकू पर कोई हुक्म नहीं लगेगा। कोई बोले कि मैंने कत्ल नहीं किया, कत्ल तो इस चाकू के ज़रिए हुआ है, तो कोई भी जज इस चाकू को सज़ाए मौत नहीं सुनाएगा कि इसको लो और इसको फांसी पर चढ़ा दो। चाकू को सज़ा उस फ़ेल के करने वाले को दी जाएगी जिसे गलत फ़ेल किया। तो एक आले पर हुक्म नहीं लगता, जर्नल बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा सीख लें कि किस आले का या किस इक्विपमेंट का पॉजिटिव यूज़ किया है और दुनिया और आखिरत के फ़ायदे का यूज़ किया है। यही हम आपको मैसेज देना चाहते थे। इसके लिए यह है कि अपनी मेंटलिटी को पॉजिटिव बनाना बहुत ज़रूरी है। दावत इस्लामी के मदरी माहौल में रहें, इज्तिमा में आते रहें, हमारी वेबसाइट पर रहें, हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर रहें, हमारे नोटिफिकेशन पर आते रहें और इसको शेयर भी करते रहें, देखते पढ़ते सुनते रहें, मदनी चैनल देखते रहें। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता जहन में अच्छी अंदाज से बैठती चली जाएंगी। फेसबुक पेजेस के लिंक भी लगा देते हैं इंशाअल्लाह इस्लामी भाई। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। ईद ईद सईद, ईद ईद सईद,
सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लु अलल हबीब। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह करीम ईद की खुशियों से आपको माला माल फरमाए और ईद मदीना हम सबको नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।